नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। लास्ट क्लास में वी हैव कवर्ड रामसर साइट्स ऑफ इंडिया। अभी प्रेजेंट में हमने देखे थे 89 रामसर साइट्स इंडिया में है। 85 थे पहले, फिर 4 ऐड अभी लेटेस्ट में हुए लास्ट मंथ, तो टोटल अभी हो चुके 89। अब रामसर साइट का अगर आपने लेक्चर देखा हो तो लगभग आपको मोर और लेस हर रामसर साइट और उसका स्टेट के बारे में लगभग याद हो गया होगा। अगर आप उसको वापस से देखोगे, रिपीट करोगे, तो एटलीस्ट 2-3 बार में आपको पूरे के पूरे रामसर साइट्स याद हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। टुडे वी हैव टू कवर नेशनल पार्क। ये थोड़ा सा मैंने कंप्रहेंसिव लेक्चर बनाया है, और अगर आप सिर्फ ये लेक्चर देख लोगे और उसके बाद ही आपको मोर देन 106 नेशनल पार्क है, तो मान लीजिए 90% तो आपको 50% तो पहली बार में ही याद हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अ नेशनल पार्क इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया established by the state government under the Wildlife Protection Act of 1972 aimed at conserving wildlife and biodiversity. Very very important, conserving wildlife and biodiversity. बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ है। ये तो सभी को पता ही है, लगभग प्रोटेक्टेड एरिया है, लेकिन इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश बाय विच गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कन्फ्यूज़न होता है। नेशनल पार्क वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है, एनवायरमेंट में भी, ज्योग्राफी में भी। देयरफॉर यू मस्ट हैव टू रिमेंबर द फैक्ट दैट स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क, एंड विच एक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। की फीचर्स देख लेते हैं। नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक ग्रेजिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट्री और प्राइवेट लैंड ओनरशिप इज़ अलाउड। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? देखो, ह्यूमन एक्टिविटी लाइक ग्रेजिंग। ह्यूमन एक्टिविटी तो आप समझ सकते हैं, जो भी ह्यूमन एक्टिविटी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं ग्रेजिंग से। ग्रेजिंग मतलब आपके पास कोई अगर आपने ट्राइबल एरियाज़ में गए हो तो बहुत सारे ट्राइबल जो रखते हैं अपने पास में, आप देखोगे शीप रखते हैं, उसके साथ में गोट्स वगैरह रहती है, उसके साथ में काऊ बफेलो रहते हैं, वो उसको ग्रेजिंग कराते हैं। ग्रेजिंग मतलब आपने नाम सुना है चरवाहे, तो चराते हैं गाय भैंसों को, तो वो हो गया ग्रेजिंग। तो ह्यूमन एक्टिविटी मतलब ये एक्टिविटी तो आप कह सकते हो कि एनिमल की है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल जो रहता है ह्यूमन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में हंटिंग, हंटिंग तो आप समझ सकते हैं, शिकार कर रहे हो आप जाके या तो फॉरेस्ट में। बहुत सारे ट्राइब आज भी कंटिन्यू है उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, उसके अंदर हंटिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, तो वो वाली चीज़ को भी रेगुलेट यहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा डियर की हंटिंग करते हैं। इसके साथ में बर्ड्स के अंदर अलग अलग बर्ड्स की हंटिंग होती है, फॉर एग्जांपल तीतर हो गया या फिर हॉर्नबिल वगैरह की होती है। तो टू रेगुलेट सच एक्टिविटीज़, हंटिंग भी यहाँ पे डिसअलाउड है। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री मतलब क्या हो गया? आपको पता होना चाहिए, टिम्बर प्रोड्यूस। टिम्बर मतलब लकड़ी, लकड़ी हमें मिलती है फॉरेस्ट से, उसके अलावा मिलती है हमें नॉन टिम्बर प्रोड्यूस। नॉन टिम्बर प्रोड्यूस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी लकड़ी के अलावा चीज़ हो गई, फॉर एग्जांपल लीव्स, फ्लावर्स। इसके साथ में अगर आपको फ्लावर्स के साथ में आप देखिए, किसी के रूट्स हो गई, किसी की बार्क हो गई, या फिर आप कह सकते हो जो फल ही हो गया, फ्रूट आपको देखने को मिलेगा। अब फ्रूट किसका होता है? आम, जाम, केला, पपीता, जो भी है फ्रूट्स हो गए। लीव्स किसके रहते हैं? तो बहुत सारे ऐसे, फॉर एग्जांपल लीव्स की बात करें तो आपने देखा होगा पलाश के पत्ते रहते हैं, और उसके अलावा और भी ऐसे एक प्लांट है अकेशिया कटेशु। तो कटेशु के जो आप देखोगे उसके जो लीव्स हैं, उससे क्या बनती है? जो बीड़ी देख सुना होगा आपने, तो बीड़ी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। उसके साथ में रेड कलर भी वहाँ से डिराइव होता है। तो ऐसे अलग अलग आपको प्लांट्स एंड श्रब्स मिल जाएंगे, तो उसको भी रेगुलेट होता है। फ्लावर्स की बात करें तो पलाश के आपने रेड कलर के फ्लावर्स देखे होंगे। इसके अलावा तो रोडोडेंड्रॉन होगा। इसके अलावा एन नंबर ऑफ स्पीसीज़ रहती है फ्लावर्स की, जिसको प्लग करके लोग फिर उसको सेल करते हैं। तो ये चीज़ों को भी रेगुलेट किया है। रूट्स की बात करें,
आपने अगर रूट्स देखा हो तो बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स के अंदर रूट्स का यूज़ होता है। बार्क की बात करें तो अर्जुन की छाल, अगर आपने कहीं सुना हो, अर्जुन का पेड़ रहता है, अर्जुन ट्री, आयुर्वेद में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो हर्ब्स मानी जाती है वो अर्जुन की छाल, अर्जुन की जो बार्क रहती है उसे कंसिडर किया जाता है। तो ये सब हो गया फॉरेस्ट्री का पार्ट। और इसके साथ में यहाँ पे हो गया प्राइवेट लैंड ओनरशिप। इसके साथ भी और डिटेल है, लेकिन थोड़ा सा जो हम टॉपिक से भटक जाएंगे, देयरफॉर आई एम लिमिटिंग माई सेल्फ। इसके बाद में आ जाते हैं प्राइवेट लैंड ओनरशिप। यहाँ पे ये कुछ भी अलाउ नहीं है। इट इज़ एन एरिया ऑफ इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में हम समझ लेते हैं इकोलॉजिकल। ठीक है, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट रहता है। इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि अगर फॉरेस्ट सेव रहेगी तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में मेंटेन रहती है। फॉर एग्जांपल, फॉरेस्ट जो रहती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो साइकिल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस साइकिल चेंज जो रहती है। साइकिल्स मतलब कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इसके साथ में फॉस्फोरस और जो भी आप साइकिल कह सकते हो, कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का, ट्रीज़ का कहीं ना कहीं उसके अंदर रोल रहता है। फॉनल की डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने, फॉनल मतलब, फॉनल आपको लास्ट मैंने याद कराया था, फॉनल मतलब होता है, ए से होता है एनिमल। तो फॉनल और फ्लोरल में डाउट रहता है, तो अगली बार आपका वो कभी डाउट नहीं रहेगा। फ्लोरल हमने देखा था फ्लावर से समझा था। ठीक है, आप एक भी किसी को भी याद रख गए तो सेकंड वाला तो इजी है, उसका अपोजिट जो हो गया सेकंड वाला। फोना यहाँ पे हो गया ए, ये हो गया एनिमल। फ्लोरल तो ये हो गया फ्लावर, तो फ्लोरल नाम सुन के फ्लावर समझेगा, फ्लावर नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे आपको याद हो जाएगा। जियोमॉर्फोलॉजिकल, अब जियोमॉर्फोलॉजिकल मतलब देखो, जियो मतलब ज्योग्राफी, आपकी जो सरफेस हो गई, लैंड सरफेस, लैंडस्केप, ये सब जियोग्राफी का पार्ट हो गया जियो का। मॉर्फोलॉजिकल मतलब कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स के अंदर चेंज। तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स के अंदर जो चेंज रहता है वो भी यहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल नामदफ़ा की बात करें तो नामदफ़ा के अंदर आपको वेजिटेशन और अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी उसके मिलेगा। सेम आप जाओगे रण ऑफ कच्छ में तो रण ऑफ कच्छ में थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट मिलेगा। ये कैसे हो रहा है? सब जियोमॉर्फोलॉजिकल का आपको रिस्पॉन्सिबल फैक्टर मिलेगा। अगर आप जाओगे कहाँ पे, वैली ऑफ फ्लावर्स में जाओगे तो वो हाइट वाला इकोसिस्टम मिल गया। आप आओगे पेच में, सेंट्रल इंडिया में, तो वो अलग सिस्टम हो गया। आप नीचे जाओगे कर्नाटक का अंशी में तो डिफरेंट हो गया। एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। अब ये किस तरीके से हो रहा है? जियोमॉर्फोलॉजिकल, जोग्राफिकल का जो चेंजेस हो रहा है मॉर्फोलॉजी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। देन जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जूलॉजिकल क्यों है? क्योंकि भाई फ्लोरा एंड फोना दे आर रिस्पॉन्सिबल और सर्वाइव किसी पे होते हैं, किस पे होते हैं? तो दे सर्वाइव मेनली ऑन द फॉरेस्ट। तो ईजी है, थोड़ा सा मैं डेप्थ में जा रहा हूँ, ईजी है, लगभग आपको समझता ही होगा बहुत सारी चीज़ें। तो क्रिएटेड एंड मैनेज बाय, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्रिएट एंड मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट विथ अप्रूवल फ्रॉम द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप ये बताइए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को हेड कौन करता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। आपको बताना है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को NBWL कहा जाता है, वाइल्ड लाइफ से WL, NBWL। हु हैड द NBWL? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, UPSC के अंदर प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, कमेंट करिए क्या इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट करता है और मैनेज करता है। ऑब्वियस सी बात है, जिसके स्टेट के अंदर रहेगा उसको तो मैनेज करना ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रिएशन भी वो स्टेट गवर्नमेंट ही कर रहा है, लेकिन अप्रूवल तो लगता है वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो नोटिफाइड इन स्पेशल केसेस अंडर सर्टन लॉज। ठीक है, अब वो लॉज क्या है आपको इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप समझ लीजिए वन ऑफ द बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और फिर वो UPSC ऐसे क्वेश्चंस अवॉइड करता है, बिकॉज फिर वहाँ पे टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आ जाती है। अब वो क्या है, आपको कोई ऐसा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं एक्टिविटीज़। ग्रेजिंग तो नॉट अलाउड है, प्राइवेट लैंड ओनरशिप नॉट अलाउड, ह्यूमन सेटलमेंट नॉट अलाउड, टूरिज़्म रेगुलेट होता है। क्या बोला है? अलाउड बट रेगुलेट। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे जिप्सी के अंदर जाते हैं, ओपन जिप्सी रहती है, बांधवगढ़ के अंदर आपने देखा होगा
वाइट सफारी रहती है टाइगर सफारी। सेम आपको पेश में मिल जाएगी, कान्हा में मिल जाएगी। इससे आप जाओगे अगर आसाम के अंदर तो आसाम में जो है जो नेशनल पार्क है, ओरांग हो गया, मानेरी हो गया, वहाँ पे भी आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। रिसर्च है, लेकिन रिसर्च के लिए तो परमिशन लगती है, क्योंकि रिसर्च थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस रहती है, एक दिन में नहीं होती है रिसर्च, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, तो परमिशन आपको लेनी पड़ती है। अब देखते हैं हु क्रिएट्स अ नेशनल पार्क। दे आर नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 35 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 35। याद नहीं भी ना तो भी चल जाएगा, लेकिन ठीक है, एक बार देख ले, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। आगे बात करते हैं, हाउ वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट प्ले अ रोल थ्रू द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन अप्रूविंग मेजर चेंजेस। अगर किसी को कुछ मेजर चेंजेस कराना रहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसके अंदर आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल रहता है। डीनोटिफिकेशन कुछ करना है तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कर देती है। चेंजेस इन बाउंड्री, ऑब्वियस सी बात है, बाउंड्री भी भाई अगर नोटिफाई कर सकते हैं तो ये तो नोटिफाई मतलब सीधे आपने उसको डीनोटिफाई कर दिया, तो डीनोटिफाई करना बहुत बड़ी प्रोसेस हो गई। तो छोटी मोटी चीज़ें, बाउंड्रीज चेंज कर लेना, कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर लेना, कुछ भी, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, छोटी सी एक्टिविटीज़ है, इतनी पावर है तो आप तो कुछ भी कर सकते हो। एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे तो अलाउड होती नहीं है, यहाँ पे सम रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ अलाउड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बस आप इतना समझ लीजिए, नेशनल पार्क के अंदर आपको ज़्यादा सिक्योरिटी, ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगी। क्रिएशन की बात करें तो बाय स्टेट गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ NBWL। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे ऐसा आपको इतना क्रिटिकल रोल नहीं रहता सेंटर का, स्टेट गवर्नमेंट इसको बना सकती है। बाउंड्रीज़ की बात करें, फिक्स रहता है, सैक्रोसेंट। फिक्स मतलब एक बार बन गई तो आप फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है बाउंड्री को चेंज करना, फिर आपको NBWS से परमिशन लो, उनके साथ में अलाइन करो। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है तो क्या भाई, स्टेट का ही रोल है, स्टेट जब चाहे तब इट कैन बी अल्टर्ड। फोकस देख लेते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यहाँ पे समटाइम्स अलाउड। अब वो समटाइम्स अलाउड क्यों होता है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग और अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग, वहाँ पे लोकल ट्राइब्स जो प्रेजेंट है उनके अकॉर्डिंग ये सब आप देखो कि एक्टिविटीज़ कभी कभी प्रमोट करा जाती है या फिर कभी कभी उसको पूरा प्रोहिबिट कर दिया जाता है। आगे बात करें लीगल बेसिस की, गवर्न बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 35, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 35। नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज विदाउट द NBWL अप्रूवल हो ही नहीं सकता। मैंने आपको अभी ये 2 पॉइंट बता दिए थे। अब ये देखिए, आप कभी भी नेशनल पार्क करोगे तो इससे कोई इन्फॉर्मेशन आपको देता नहीं है, बस जनरली वो नेशनल पार्क है तो पूरा। लेकिन अभी क्या हो गया, UPSC के क्वेश्चंस आने लग गए एनालिटिकल क्वेश्चन है, तो UPSC फ्रेम करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वहाँ पे फिर स्टूडेंट जो रहता है कन्फ्यूज़ हो जाता है, थोड़े से लॉजिकल एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लगे, देयरफॉर यू मस्ट हैव टू कवर अ पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल। आगे बात करते हैं, करंट स्टेटस की बात करें, अप्रैल अभी लेटेस्ट में आज का करंट स्टेटस क्या है, तो देखिए 106 नेशनल पार्क आपके पास अभी प्रेजेंट है। ये कवर करता है 1.35% ऑफ इंडियन जोग्राफिकल एरिया। लार्जेस्ट जो नेशनल पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख के अंदर, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख के अंदर। UPSC ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा है, हेमिस नेशनल पार्क इज़ इन विच स्टेट। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में डाउट रहता है, लेकिन इसका आंसर करेक्ट है लद्दाख। आपको हिमाचल में क्या मिलेगा बताइए, कोल्ड वैली। अभी हम देखेंगे सब, धीरे धीरे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। स्मॉलेस्ट की बात करें, साउथ बटन आइलैंड, क्या नाम है, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये कहाँ पे मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार में मिलेगा। फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट है, 1936 में बना था, ये उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए टॉप लार्जेस्ट 5 जो लार्जेस्ट है बाय एरिया, यहाँ का मैंने एक फिगर लगा दिया है, चार्ट है। हेमिस ऑब्वियस सी बात है लद्दाख के अंदर आपको मिल रहा है, इसका एरिया देखिए 4400 स्क्वायर किलोमीटर। अभी आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैंने लगा दिया। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर है,
इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, हेमिस पे भी क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद में ये नामदफा पे भी पूछा है, कंचनजंगा पे भी पूछा है। देयरफॉर मैंने यहाँ पे जानबूझ के चार्ट लगाया ताकि आपको पाँचों के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में बता दूँ मैं। आगे चलेंगे हम, इनका जो मैपिंग है वो आगे आपको पूरा मैपिंग स्ट्रक्चर वे में मैं बताते जाऊँगा। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर है और यहाँ पे आपको 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेनली ये कॉन्सेंट्रेट होता हुआ देखिएगा। किसी को पता है 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम क्या है? बताइए, ये आपकी ड्यूटी है। स्टार्ट होता है जे से स्टार्ट होता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर है। गंगोत्री, गंगोत्री कहाँ से निकलती है? गंगा जहाँ से निकलती है वो हो गया गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर भी है वहीं से, वहीं के आसपास आपको वहीं के आसपास आपको ओरिजिन पॉइंट देखने को मिलेगा। इसके बाद में नामदफ़ा की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नामदफ़ा को याद करने का मैंने एक ट्रिक बताई थी, आपको मैं बाद में बताऊंगा। चलो अभी बता देता हूँ। आप देखिए नामदफ़ा, हिंदी वाले अगर आप कोई समझता हो तो नाम आपका दफ़ा हो चुका है, आप इतनी दूर पहुँच चुके हो कि आपका नाम ही दफ़ा हो गया। थोड़ा सा अगर कोई अरुणाचल वाला है तो इसको लाइट मोड में लीजिए। मेरा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं है, जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस आई एम क्रिएटिंग सच ट्रिक। नाम दफ़ा इतनी दूर है कि नाम दफ़ा हो गया। तो कितनी दूर है तो कहाँ पे आएगा? अरुणाचल। सबसे दूर अगर कुछ आपको मिलेगा स्टेट तो वो मिलेगा अरुणाचल। अरुणाचल के अंदर है इसीलिए नाम दफ़ा। अब अरुणाचल के मान लीजिए आपको अगर पोजीशन ही नहीं पता हो तो फिर ये थोड़ा सा ट्रिकी गेम हो जाता है। आप स्टार्ट करिए मेरा लेक्चर 1 ज्योग्राफी का, मैंने मैपिंग कवर कराई है यूट्यूब के ऊपर, तो स्टेट मैंने वहाँ से कराया था। अगर आप देखोगे 2 बार अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो मैं आई कैन गारंटी कि आपको हर स्टेट लगभग याद हो चुका होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को अरुणाचल नहीं पता रहता है। नेपाल किसी को लगता है कि इंडिया का पार्ट है, भूटान लगता है कि बाजू में ही है। तो भाई एक बार आप मैपिंग शुरू से देखिए। जीरो से हीरो सीरीज़ का नाम रखा है मैंने, जीरो टू हीरो सीरीज़। शुरुआत से देखिए, बेसिक है। ज्योग्राफी आपका स्ट्रांग हो गया तो यू कैन इम्प्रूव योर 5 सब्जेक्ट। ये सब मैंने बता चुका हूँ, वापस से मुझे रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये है कि आप इम्प्रूव होगे, ज्योग्राफी अच्छी होगी बच्चों की, एस्पिरेंट्स की और कॉमन पीपल की, तो आपको बहुत पूरे लाइफ लॉन्ग ये हेल्प करते रहेगी। ठीक है, आपको एक किस्सा बताऊंगा मैं बाद में, लेकिन ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी कंचनजंगा आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। सिक्किम कहाँ पर है? अब ठीक है, सिक्किम की पोजीशन भी अभी हम वापस से देख लेंगे। कोई बात नहीं, अगर किसी के ने नहीं करा है फिर भी मैं एक बार बताते जाऊँगा, लेकिन आप अगर शुरू से देखेंगे तो ये तो बेनिफिट आपका ही होगा। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क देख लेते हैं, थोड़े से जो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब क्या क्या है वो एक बार देखते चलते। काजीरंगा सभी को पता है, आसाम के अंदर है, हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनो। गिर आपको देखने को मिलेगा गुजरात के अंदर। अभी मोदी जी हैज़ ऑल्सो विजिटेड गिर नेशनल पार्क। इसके ऊपर से भी यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। एक बार जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा उसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए ग्रीन से हाईलाइट, काजीरंगा भी ग्रीन से हाईलाइट बिकॉज यूपीएससी हैज़ ऑलरेडी आस्क। सुंदरबन, तो यूपीएससी ऑलरेडी सुंदरबन पे तो बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, रॉयल बंगाल टाइगर है, लार्जेस्ट आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो आधा सुंदरबन, आधे से ज़्यादा बांग्लादेश के अंदर है और अराउंड 25% आप देखिए 20 to 25% इट इज़ इन वेस्ट बंगाल ऑफ इंडिया। इसके बाद है पेरियार, केरल के अंदर है। एलिफेंट रिजर्व भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, पेरियार एलिफेंट रिजर्व, बिकॉज केरला के अंदर एलिफेंट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पिछले कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी कि जो है एलिफेंट, एक फीमेल एलिफेंट थी, उन्होंने क्या करा था, जो है उन प्रेग्नेंट थी और उन्होंने एक कोकोनट खा लिया था, उसके अंदर बम रखा हुआ था, तो उनकी डेथ फिर हो गई थी। तो वो आपको केरल वाला इशू देखने को मिलेगा। केरल में क्यों? क्योंकि केरल हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ एलिफेंट कह सकते हो। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो कर्नाटक में है एलिफेंट की, बट सिग्निफिकेंट, क्योंकि केरल बहुत छोटा स्टेट भी है, देयरफॉर विथ रिस्पेक्ट टू आप एरिया देखोगे तो हाईएस्ट एलिफेंट का आपको वहाँ पे पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू एरिया देखने को मिल जाएगी। पेरियार देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल है। पेरियार का भी क्वेश्चन यूपीएससी ने कहीं ना कहीं एक बार रेफरेंस में लगाया था।
कान्हा के ऑलरेडी कान्हा के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था अभी 2-3 साल पहले ही 2019 या 2020 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कान्हा किसली के ऊपर से। बहुत ही बारासिंगा का भी उसके अंदर मेंशन आया था। कान्हा एमपी बारासिंगा देखिए बारासिंगा हिंदी में नाम पर समझ सकते बारासिंगा 12 हॉर्न्स। आप देखोगे अगर इनके हॉर्न्स फोटो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 12 हॉर्न्स रहते हैं, देयरफॉर नेम इनका पड़ा बारासिंगा। किबुल लेमजाओ मणिपुर के अंदर है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड हैबिटेट ऑफ संगाई डियर। संगाई डियर आप एक बार फोटो देखिए खुद से। और ये मणिपुर का किबुल लेमजाओ है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था उसके बाद से ये टूरिस्ट हब बन चुका है किबुल लेमजाओ। इसके बाद है वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये देखो जितने आपको यहाँ पे 7 लगाए मैंने पूरे की पूरे यूपीएससी पूछ चुका है। मतलब आप अगर पीवाईक्यू करोगे तो आपको समझ में आएगा, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा। आई हैव गिवन 6 मेंस, 5 प्री मैंने क्लियर करिए। इसके बाद बातें करते हैं बायोडाइवर्सिटी और उनसे रिलेटेड नेशनल पार्क के। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इंडिया के पास में बताइए कितने हॉट स्पॉट है। ठीक है 4 हॉट स्पॉट है। अब ये सब ज्योग्राफी के बेसिक्स है, एनवायरनमेंट के बेसिक्स है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हिमालय है, वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मा है, सुंडालैंड है। सुंडालैंड के अंदर अंडमान एंड निकोबार के अंदर मेनली जाता है निकोबार आता है। ठीक है निकोबार आइलैंड ग्रुप। हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, सुंडालैंड। अब देखते हैं हिमालय के अंदर क्या आ गया। वैली ऑफ फ्लावर ऑब्वियस सी बात है, नंदा देवी आपको देखने को मिल गया, ईजी है। अभी आपको सब मैपिंग कराऊंगा तो ये सब याद आपको होते जाएंगे। वेस्टर्न घाट की बात करें साइलेंट वैली अभी हमने देखा केरल वाला। एराविकुलम आपको देखने को मिलेगा, बांदीपुर देखने को मिल जाएगा। ठीक है एराविकुलम बताइए कहाँ कौन से स्टेट में आता है, अभी हम आगे तो देखेंगे। बांदीपुर भी बताइए। जस्ट आप देखोगे एक बड़ी सिटी है, बी से स्टार्ट होती है, उसके लेफ्ट साइड में क्या आता है बांदीपुर। वो बताइए बी से स्टार्ट होने वाली कौन सी सिटी है। इसके बाद है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा में आपको क्या मिलेगा नामदफा। इंडो बर्मा मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है। नामदफा, किबुल लेमजाओ, मानस। किबुल लेमजाओ अभी हमने देखा मणिपुर के अंदर है। मानस कहाँ पर है, आसाम में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है लेकिन आपको जब मैं मैपिंग कराऊंगा उस समय थोड़ा सा स्लो जाऊँगा। सुंडालैंड, कैंपबेल बे, माउंट हैरिएट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। और वो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के अंदर पे नेशनल पार्क कौन सा वहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। तो इस तरीके का जो है क्वेश्चन अभी तक के यूपीएससी ने पूछा नहीं है, लेकिन अगर बनेगा तो। और पहली बात तो अंडरस्टूड आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पर्सपेक्टिव मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इसके बाद आप देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और वहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन से उसके अंदर जिन्हें यूनेस्को टैग के अंदर रिकग्निशन मिला है। यूनेस्को के अंदर आप देखोगे 3 साइट्स है, 3 टाइप की साइट्स है। एक है आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड आप कह सकते हैं, एक है नेचुरल और एक है मिक्स। ठीक है तो मिक्स आपको बता दूँ, मिक्स सिर्फ कंचनजंगा है, कंचनजंगा और सिक्किम, ये सिर्फ मिक्स है। मिक्स मतलब ये नेचुरल भी है आर्टिफिशियल भी है। अब देखेंगे हम नेचुरल के अंदर, देखिए ऐसे नेचुरल के अंदर आपको नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और भी ऐसे रामसर साइट वगैरह वगैरह और भी अलग अलग एस्पेक्ट्स मिल जाएंगे। तो नेशनल पार्क ऐसे कौन से हैं जो यूनेस्को का पार्ट है, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल के अंदर है, ये आपको याद होना चाहिए। यूपीएससी के नज़र से अभी छूटा हुआ है, आने वाले समय में पूछा जा सकता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। कंचनजंगा यूपीएससी हैज़ ऑलरेडी आस्क्ड, अभी आपको बता दिया सिक्किम के अंदर है। मानस, काजीरंगा, सुंदरबन ये आपको आसाम एंड वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएंगे और ये आपको यूनेस्को के अंदर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि यूनेस्को के अंदर मानस, काजीरंगा, सुंदरबन ये आपको मानस एंड काजीरंगा कहाँ पे मिलेंगे, आसाम में मिलेंगे, बट सुंदरबन इज़ इन वेस्ट बंगाल। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड के अंदर है। अब नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर जो रहता है वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व भी है। जब हम बायोस्फीयर रिजर्व वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको उस समय बताते जाऊँगा। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या क्या है आपको देखने को जो मिल रहा है। इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन पर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, उसके ऊपर फिर बाद में तमाशा हो गया था। जो साउथ की स्टेट थी केरला कर्नाटक, वहाँ पे उन्होंने इशू क्रिएट किया था। इशू क्रिएट क्यों किया था, बिकॉज जाके आप पढ़िए, अभी ये करंट वाला टॉपिक नहीं है, नहीं तो मैं बता देता।
इको सेंसिटिव जोन, बफर जोन अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, बफर जोन अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया, बफर को आप समझ सकते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया से आप जैसे ही बाहर जाओगे तो यहाँ पे नॉर्मल हैबिटेट स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे नो हैबिटेट है, तो दोनों के बीच में ट्रांजिशन जोन के रूप में यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है कि ऐसा जोन है जहाँ पे इकोलॉजिकली थोड़ा सेंसिटिव आपको देखने को मिलता है, सेंसिटिव है, थोड़ा सा धीरे धीरे वहाँ पे आपको अपनी हैबिटेशन कम करते जाना है। इसके बाद में आप देखिए डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये आपको इको सेंसिटिव जोन बनता हुआ मिल जाएगा। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इसे डिक्लेयर कर रही है और EPA 1986। ऊपर हमने देखा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, यहाँ पे हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो ई से ई स्टार्ट हो गया, देयरफॉर यहाँ से आप याद कर सकते हो। और वहाँ पे तो आप नेशनल पार्क आपको याद होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी देखो इको सेंसिटिव जोन में आपको माइनिंग रेगुलेट हो जाती है, कंस्ट्रक्शन एंड पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। इसके अलावा एक और रिलेटेड टर्म में आपको मिल जाएगा रामसर साइट, 89 रामसर साइट है। रामसर कन्वेंशन 1971 ईरान के अंदर ये सब डिक्लेयर हुई थी, देयरफॉर उसके अकॉर्डिंग ये सब बहुत सारी साइट्स को ये टैग दिया जाता है, उससे एक लिस्ट के अंदर रखा जाता है, देयरफॉर दे आर नोन एज रामसर साइट्स। आगे बात करते हैं, और वो क्या रहते हैं रामसर साइट्स, मेनली वेटलैंड रहते हैं। वेटलैंड क्या है, आप जाइए एक बार रामसर वाली वीडियोज़ देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व, अभी लेक्चर इस पे बनाऊंगा मैं आगे, तो आपको उस समय अच्छे से डिटेल में करा दूंगा। कॉन्सेप्ट अंडर यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, MAB, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैप। फोकस ऑन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़। आज के समय जो सबसे पावरफुल वर्ड है वो क्या है? सस्टेनेबल, और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर दुनिया पूरी फोकस कर रही है। तो यहाँ पे क्या करता है बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्वेशन के साथ साथ में सस्टेनेबल भी यूज़ की बात करता है। बायोस्फीयर रिजर्व में आपको देखने को मिलेगा देयर आर 3 जोन ओनली, है ना, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन। कोर में तो कोई एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है, बफर में आप देखिए रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज इज़ अलाउड, एंड ट्रांजिशन जो रहता है वो सीधे आपको बाहर वाले ह्यूमन हैबिटेट से मिलाने के लिए ट्रांजिशन जोन बनाया जाता है। यहाँ पे आपको सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में अगर आगे बढ़े तो देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, उसमें से 12 जो है यूनेस्को के लिस्ट के अंदर है। अब 12 जो है यूनेस्को की लिस्ट, मतलब ये जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट है उसके अंदर 12 हैज़ बिन रिकॉग्नाइज आउट ऑफ 18। तो 6 कौन सी रिकॉग्नाइज नहीं है? मैं आपको जब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो आपको टिप्स पे याद हो जाएगी। मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, मेरे को तो अभी भी याद है। 3 नॉर्थ ईस्ट की आ जाती है, एक ऊपर की आ जाती है कोल्ड वैली, एक आ जाती है शेषाचलम पुष्पा भाऊ वाली, और यहाँ पे आ जाती है कच्छ। तो ये हो गई कितनी? 6, ठीक है। लेकिन आपको अब ये मैंने क्या ट्रिक लगाई है, क्या कर रहा है, तो ये आपको जब आप बायोस्फीयर रिजर्व वाला वीडियो देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको लगेगा कि मुझे पता नहीं, मैं बस आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे पता है, बट आपको रिकॉल होना चाहिए, आपकी भी लर्निंग होनी चाहिए, तो उसके लिए ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछते जा रहा हूँ। अब ये देखिए डिफरेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ फटाफट से, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, देयर आर 4 मेन इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो क्राइटेरिया फिर लैंड रेगुलेशन के लिए, फॉरेस्ट रेगुलेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ रेगुलेशन के लिए 4 इंपॉर्टेंट आपको एरियाज़ देखने को मिलेंगे। अब लीगल बैकिंग क्या है नेशनल पार्क की? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेक्शन 35, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का सेक्शन 18 से क्या बनता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके साथ में यूनेस्को के मैप एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री क्या करती है? बायोस्फीयर रिजर्व को टैग देती है। टाइगर रिजर्व का ऐसे बनता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाया प्रोजेक्ट टाइगर 1973। अब प्रोजेक्ट टाइगर किसके अंदर स्टार्ट हुआ था? ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही स्टार्ट हुआ था, देयरफॉर प्रोजेक्ट टाइगर, और यहाँ पे दोनों का मेंशन हुआ है। पर्पस देखिए तो लगभग पर्पस तो सभी का सेम आता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखिए नेशनल पार्क में आपको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड मिलती है, और उसके बाद में फिर आप देखिए कोर के अंदर तो कोई एक्टिविटी हर जगह पे अलाउ नहीं होती है। इसके बाद में आए बाउंड्रीज़ की तो फिक्स होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फ्लेक्सिबल है,
बायोस्फीयर रिजर्व की डिफाइंड है, जोन जो अलग अलग 3 आपको देखने को मिल जाएंगे, और टाइगर रिजर्व की भी NTCA इसकी डिसाइड करता है। टूरिज़्म देखिए, टूरिज़्म रेगुलेट है, यहाँ पे भी रेगुलेट है, यहाँ पे अलाउड हो जाता है, कहाँ पे अलाउड हो जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व में, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया रहता है। टाइगर रिजर्व में भी अलाउड है, लेकिन इन बफर जोन ऑनली। हु डिक्लेयर स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल पार्क, ये तो आपको बहुत बार बता ही दिया मैंने, लेकिन NBWL के अप्रूवल के साथ में। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे फुल्ली रिस्पॉन्सिबल रहता है, किसके लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, ये हो गया नेशनल पार्क। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व कौन करता है, तो बायोस्फीयर रिजर्व भाई सेंट्रल की अथॉरिटी रहती है, इसके साथ में यूनेस्को रिकग्निशन से देता है। और यहाँ पे आ गए नेशनल ये टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व कौन है, सेंट्रल प्लस स्टेट, दोनों गवर्नमेंट वाया NTCA यहाँ पे रोल प्ले करती है। थोड़ा सा यूनिक पॉइंट है टाइगर रिजर्व का, सेंटर प्लस स्टेट दोनों का रोल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं नहीं बताऊँगा, एग्जाम्पल आप पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लेके देखिए कौन सा कहाँ पे आता है। अभी हम और आगे बताते जाऊँगा मैं आपको कहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है। स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क। देखिए नेशनल पार्क का एक फ़ोटो ये है, उसके साथ में यहाँ पे डिटेल में ये दिया हुआ है। तीसरा फ़ोटो ये है, आपको देखने को मिल जाएगा। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, वेट करिए 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सीक्वेंस में आ जाए तो आपको भी मज़ा आएगा। ये देखिए, पहले तो ये स्टेट वाइज दिया, लेकिन यहाँ पे लोकेशन प्रॉपर दी नहीं है, तो उसके लिए मैंने ये स्पेशल खुद से डिज़ाइन करा था मैप। थोड़ा सा ये डिटेल में हो जाता है, लेकिन आपको पूरा याद करा के ही छोड़ूंगा मैं। आगे बढ़ते, शुरुआत करते हम। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ देख लीजिए, लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया। टोटल 106 है, कवरेज 1.23, तो ईजी है। देखो कितना एरिया आ रहा है, 1 2 3, ईजी है, वेरी वेरी ईजी, 1 2 3, 1.23 भाई। इसके बाद में लार्जेस्ट क्या है, हेमिस ऑलरेडी हमने देख लिया था लद्दाख के अंदर। इसके बाद में आप देखिए ओल्डेस्ट कौन सा है, कॉर्बेट 1936, अब तो याद भी हो गया, जिम कॉर्बेट 1936 उत्तराखंड। इसके साथ क्या मैक्सिमम आपको क्या देखने को मिलेगा, 11 इन मध्य प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा आपको फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलेगा। अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट देखोगे, कोई भी रिपोर्ट देख लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर एरिया वाइज सबसे ज़्यादा आपको देखने को फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, नहीं तो मैं PDF तो आपके साथ शेयर कर ही दूंगा। स्टार्ट करते हैं आप। एक मिनट होल्ड करिए। ठीक है, ये वाला जो मैप है, इसके अंदर आपको हर एक मैप, हर नेशनल पार्क नहीं मिलेगा, सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाला आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले एक काम करते हैं, ये वाला डिटेल में हम देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलो गोवा से। गोवा की मैपिंग आप ये देखिए, गोवा आपको यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे, 1 नंबर पे आपको क्या मिल रहा है, गोवा। और सॉरी, 1 नंबर नहीं, यहाँ पे आपको एक ही नेशनल पार्क देखने को मिल रहा है गोवा में, क्या नाम है, मोलेम। आपको लग सकता है थोड़ा सा क्लियरिटी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसका डायमेंशन बढ़ा दीजिए, 720 या 1024 पे कर लीजिए। सेकंड है झारखंड, तो बताइए झारखंड की पोजीशन, ये जो है झारखंड, ये पोजीशन, यहाँ पे भी एक ही हमें देखने को मिल रहा है, क्या नाम है, बेतला। इसके बाद आते हैं लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर भी आपको ये वाली जो पोजीशन है, ये हो गया लद्दाख। लद्दाख में आपको मिल रहा है एक ही नेशनल पार्क देखने को मिल रहा है। देन है मणिपुर। मणिपुर देखिए कौन सा, बताइए क्या आएगा, हमने किस तरीके से याद किया था मणिपुर को, न मा मी, तो ये हो गया न मा मी। तो यहाँ पे आपको 2 देखने को मिल रहे हैं,
ये वाला जो रेड से मैं मार्किंग कर रहा हूँ ये हो गया मणिपुर। मणिपुर में कौन कौन से, किबू लेमजाओ एंड शिरोई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे शिरोई में आपको लिली देखने को मिलेगी। लिली, लिली जो रहता है फ्लावर आपको यहाँ इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। क्या नाम है, किबू लेमजाओ एंड शिरोई। ये देखो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी मैंने डिटेल में लिखा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बस यहाँ पे बस मैप मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, उसका डिटेल भी लिखा हुआ है। डिटेल में मतलब एक एक लाइन के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम नमामि, ये हो गया सेकंड नंबर है ये वाला। ये जो है मिज़ोरम, आपको यहाँ मिलेगा मुरलीन एंड फॉगन पुई। ब्लू माउंटेन इसे कहते हैं, मुरली एंड फॉगन पुई। ब्लू माउंटेन क्यों, क्योंकि मिज़ोरम के अंदर आपको ब्लू माउंटेन देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं नागालैंड, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। नागालैंड के अंदर है इंटांकी, एक आपको यहाँ पे दिखेगा, ये जो एक नंबर से आपको हाईलाइट हो रहा है, थोड़ा सा ग्रीन मार्क कर देता हूँ, ये जो है ये हो गया नागालैंड। और नागालैंड में क्या है, एक ही है सिर्फ। आप इसको एन टांकी भी कह सकते हो, एन टांकी, इस टाइप से आपको नेमिंग देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा होने के बावजूद स्टिल उत्तर प्रदेश इज ओनली वन। ये हो गया उत्तर प्रदेश, सभी को पता है। वहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, दूधवा। अरुणाचल प्रदेश में आपको दो मिलेंगे, मॉलिंग एंड नामदफा। ये हो गया मॉलिंग, ये हो गया नामदफा, एम एन। इसके साथ में हो गया मेघालय। मेघालय में आपको दो मिलेंगे, बालपकराम एंड नोकरेक। अब आपको याद सब कराते जाऊंगा मैं, आगे आगे के लेक्चर्स, आगे आप और रहोगे तो आपको मैं बालपकराम, नोकरेक, इसको किस तरीके से याद करना है वो वाली ट्रिक भी बताते जाऊंगा। बिहार की बात करें, वाल्मीकि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। बिहार देखिए ये वाला, बिहार के अंदर एक ही है, क्या नाम है, वाल्मीकि। इसके बाद आते हो सिक्किम। सिक्किम में आता है कंचनजंगा। सिक्किम का मैप बताइए कहाँ पे आएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा स्लो कर सकते, स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रही हो तो ये वाला जो है मैप एक बार ग्रीन से करते, ये वाला जो आती है पोजीशन, ये हो गई सिक्किम की। सिक्किम के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कंचनजंगा, ये हो गया कंचनजंगा। हरियाणा के अंदर दो है, कालेसर एंड सुल्तानपुर। ये देखिए सेकंड नंबर वाला ये जो है हरियाणा, हरियाणा में क्या है, कालेसर एंड सुल्तानपुर। इसके बाद में आप देखिए हरियाणा के बाजू में एक स्टेट मिल रहा है पंजाब। पंजाब में कितना मिल रहा है, 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर है नेशनल पार्क, कोई भी नहीं है, पंजाब। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के बाद में आपको उड़ीसा मिल रहा है, भीतरकनिका एंड सिमलीपाल। ये देखो 2 नंबर, भीतरकनिका एंड सिमलीपाल, उड़ीसा का मैप। आगे बढ़ते उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप देखिए कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर। कितने मिल रहे हैं, 6। 6 की 6 आपको याद होने चाहिए। कॉर्बेट सबसे पुराना है, गंगोत्री गंगा के नाम से याद कर सकते। गोविंद पशु विहार, ये थोड़ा सा नया नाम है, गोविंद पशु विहार, 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। नंदा देवी, बिकॉज नंदा देवी वहाँ पे माउंटेन देखने को आपको मिल रहे हैं। राजा जी, तो राजा जी आप बताइए, 1944 के आसपास राजा जी फार्मूला आपको देखने को मिलेगा, बताइए कौन है राजा जी। वैली ऑफ फ्लावर यहाँ पे आपको एक और देखने को मिल रहा है। टोटल कितने हो गए, 6। इसके बाद में आ गया गुजरात। गुजरात के अंदर आपको मिलेगा ब्लैक बग, वेलावदार, गिर, मैरिन और वंशदा। कितने मिल रहे हैं आपको, 4 आपको कहाँ पे मिल रहे हैं, ब्लैक बग, वेलावदार भी नाम है उसका, गिर, मरीन, गल्फ ऑफ कच्छ भी कहते हैं, एंड वंशदा। थोड़ा सा अभी आपको आगे करा देता हूँ गुजरात, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेम हो सकते हैं। त्रिपुरा इजी है, क्लाउडेड लेपर्ड और बायसन आपको राजबरी नाम से देखने को मिलेगा। अब त्रिपुरा की पोजीशन कहाँ है, मैप में आ जाओ। ये देखिए ये वाला जो है, ये जो है ये हो गया त्रिपुरा। त्रिपुरा में कितना है, त्रिपुरा मतलब 3 साइड से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। क्लाउडेड लेपर्ड एंड बायसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जम्मू कश्मीर, सिटी फॉरेस्ट आपको मिलेगा, क्या नाम है, सलीम अली, दाचिगाम, काजीनाग, किश्तवाड़ आपको देखने को मिल रहा है। कितने हो गए यहाँ पे, 4। तो ये देखिए आज के समय पे यूटी जो है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आपको कितने मिल रहे हैं, 4 के अंदर कौन कौन से मिल रहे हैं, सालिम अली नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सालिम अली नेशनल पार्क एंड सालिम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सालिम अली नेशनल पार्क कहाँ पे मिल रहा है, हमें मिल रहा है जम्मू कश्मीर में। एक रहता है सालिम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे मिलती है, गोवा में।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करेगी उस समय आपको वो भी करा दूंगा। इसके बाद है डाचीगाम। डाचीगाम तो सभी को पता ही है। डाचीगाम, काजीनाग, नाग से आपको जो भी मिलेगा वो सब आपको मेनली जम्मू कश्मीर में मिलेगा। एंड किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड। इसके बाद में आते हो कर्नाटक। तो कर्नाटक में आपको यहाँ मिल रहे हैं 5, ये देखिए ये हो गया जो ब्लू से मार्क किया अभी मैंने 5, ये हो गया कर्नाटक। अंशी, बांदीपुर, बन्नेरघाटा, कुद्रेमुख एंड नागरहोल। अंशी, बांदीपुर, बन्नेरघाटा, कुद्रेमुख एंड नागरहोल। अगर आपको क्लियरिटी नहीं दिख रही है तो थोड़ा सा देखिए जूम कर दिया, और आप चाहो तो क्वालिटी अपनी एनहांस करिए। इसके बाद में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कैम्पबेल, गलतिया बे, महात्मा गांधी, मरीन, माउंट हैरियत, रानी झांसी, सैडल पीक। ये आपको यहाँ पे 6 दिख रहा है। यही यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार। अब क्या क्या है 6 नाम से, तो कैम्पबेल बे, गलतिया बे, महात्मा गांधी, मेरीन, इसके साथ में माउंट हैरियत, रानी की झांसी, सैडल पीक। आपने कैम्पबेल बे और सैडल पीक देखा होगा किसके अंदर आ रहे थे, सुंडा लैंड के अंदर। थोड़ा सा एक बार डिटेल में अंडमान को भी देख लेंगे, कर्नाटक को भी देख लेंगे और गुजरात को। ये जो स्टार मार्क करा है इसको मैं अलग से आपको करा दूंगा, इजी है, कोई आपको डरने वाली बात नहीं है। मध्य प्रदेश, बांधवगढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखे थे अभी 11। अब देखो आपको 11 कैसे पता चलते जाएंगे। बांधवगढ़, डायनासोर फॉसिल, इसके साथ में पैच, AK फॉसिल, कान्हा, कूनो नेशनल पार्क, माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार। अब एक एक को हम देखते चलेंगे, लेकिन इसको अलग से करा देता हूँ मध्य प्रदेश को, क्योंकि इम्पोर्टेंट आपको बहुत सारे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जब तक आपको इसकी मैपिंग समझ में नहीं आएगी तो थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है। 11 नंबर का देखिए ये जो है, सॉरी सेंटर वाला, ये हो गया मध्य प्रदेश। इसके अंदर हमें कितने देखने को मिल रहे हैं, 11। वेस्ट बंगाल में आप देखिए बक्सा है, गोरुमारा है, जालदापारा है, न्योरा वैली, सिंगालीला और सिंगाला एंड सुंदरबन। बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, न्योरा वैली, सिंगाला, सुंदरबन। इसके बाद में देखिए पहले एक बार 6 यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। 6 रेड पेन से जो मार्क कर रहा हूँ ये हो गया वेस्ट बंगाल। इसके बाद में आप आइए छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास, इसे कहा जाता है संजय भी कहा जाता है, इंद्रावती, कांगेर वैली। छत्तीसगढ़ की पोजीशन देख ले, ये जो 3 नंबर आपको दिख रहा है इसको ग्रीन में मार्क कर देता हूँ। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में कितने 3, गुरु घासीदास, इंद्रावती, गुरु घासीदास, इंद्रावती एंड कांगेर वैली। इसके बाद में आते हैं तेलंगाना में, तेलंगाना का सुब्रह्मण्य रेड्डी, KBR कहा जाता है इसको। KBR नेशनल पार्क कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर है। KBR, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी। ये कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए 3 नंबर, ये जो रेड से मार्क किया ये हो गया तेलंगाना स्टेट। इसके अलावा आपको मिलेगा महावीर, हरिणा वनस्थली, मृगा वनी। कितने हो गए, KBR, महावीर, हरिणा वनस्थली एंड मृगा वनी। आप इसके बाद आइए केरल स्टेट एक बार मैप में देख लेते हैं। ये देखो 6वें नंबर का, ये देखिए कितना छोटा सा आपको स्टेट देखने को मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू आजू बाजू वाले स्टेट से कंपेयर करें तो। अनाईमुड़ी, शोला फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, नीलगिरी वाले यहीं पे मिलेंगे केरल वाले रीजन पे। इसके बाद है एराविकुलम, मथिकेट्टन, शोला, पंबादम शोला, पेरियार एंड साइलेंट वैली। कितने हमें देखने को मिल रहे हैं, 6। अन्नामुड़ी शोला, एराविकुलम, मथिकेट्टन शोला, पंबादम शोला, पेरियार एंड साइलेंट वैली। साइलेंट वैली आपने देख लिया था, पेरियार आपको लगभग पता ही होगा, एराविकुलम याद कर लिया, मथिकेट्टन शोला, पंबादम शोला, अनाईमुड़ी शोला। इसके बाद आता थे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र ये देखिए ये जो ऑरेंज में दिख रहा है 6 नंबर महाराष्ट्र। चंडोली आपको देखने को मिलेगा, गुगामल, नवेगांव, पेच जो है वही कंटिन्यू रहता है, MP वाला थोड़ा सा आधा आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। इसी को कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इतना नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद एक है संजय गांधी, ये संजय गांधी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोरीवली। और ये तडोबा भी इम्पॉर्टेंट है। पेच, चंदौली, गुगामल, नवेगांव, पेच, संजय गांधी, तडोबा,
ये कहाँ पे मिल रहा है? महाराष्ट्र के अंदर। इसके अंदर आते हैं, इसके बाद आते हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान का मैप आप बताइए। डेजर्ट, केवलादेव घाना, मुकुंद्रा हिल्स, रणथंभौर, सरिस्का। 5 आपको देखने को मिल रहे कहाँ से? ये देखिए लाल लाल पूरा जो करा हुआ है, ये फिफ्थ 5 यहाँ से हमें देखने को मिल रहे हैं। डेजर्ट ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, केवलादेव पे क्वेश्चन आ चुका है। मुकुंद्रा हिल, रणथंभौर, सरिस्का, ये आपको नाम पता होना चाहिए। रणथंभौर न्यूज़ में बहुत बार आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आ रहे तमिलनाडु, गिंडी नेशनल पार्क, चेन्नई के बाजू में मिलता है गिंडी। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी के अंदर गल्फ ऑफ मन्नार, वहीं की वहीं आपको देखने को मिलेगा मैरीन नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क। इसके अलावा इंदिरा गांधी है, अन्नामलाई भी कहते हैं। इसके साथ है मुदुमलाई एंड मुकुर्ती। ये देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है 5th नंबर पे, ये हो गया। केरल के बाजू में क्या हो गया? तमिलनाडु। कितने मिल रहे हैं यहाँ पे हमें? 5। गुंडी, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन, इंदिरा गांधी अन्नामलाई, मुडुमलाई, मुकुर्ती। इसके बाद है आंध्र प्रदेश, पुष्पा भाऊ, श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी, पापी कोंडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पापी कोंडा, राजीव गांधी एंड श्री वेंकटेश्वर। ये श्री वेंकटेश्वर वही है जहाँ पे श्री वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर है। ये देखिए जो 3 यहाँ पे पर्पल कलर में दिख रहा है, ये हो गया आंध्र प्रदेश। कितने मिल रहे हैं? 3। इसके बाद आ गया हिमाचल प्रदेश, जो हमारा छूट गया था अभी तक के, ग्रेट हिमालय। इसके साथ में इंदर किला आपको मिल रहा है, खीरगंगा, पीण वैली, इसके साथ में शेरजंग, सिम्बलबारा, थोड़ा सा कर्नल शेरजंग सिम्बाबारा। ग्रेट हिमालय तो सबको पता ही है, खीरगंगा भी आपको याद हो सकता है, पीन वैली और शेरजंग सिम्बलबारा आप अभी देख लेते हैं। पहले हिमाचल की पोजीशन ये 5 जो बता रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा लाइट में करता हूँ। ये जो देखिए, ये जो पोजीशन है किसकी पोजीशन है? तो भाई ये पोजीशन है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर? देयर आर 5 नेशनल पार्क। विच वन आर दे? दे आर द ग्रेट हिमालयन, इंदर किला, खीरगंगा, पीन वैली एंड शिम्बलबाड़ा। अल्टीमेटली हमारा जो बचा है आसाम की बोल भाई, आसाम, डिब्रू साइखोवा, दिहिंग पटकाई, खाजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधा, रायमोना। तो ये कितने हो गए? देखिए कितने आपको देखने को मिल रहे हैं? 7। ये देखिए ये वाला जो है रेड से मैंने मार्क कर दिया, ये हो गया आसाम स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिब्रू साइखोवा, आसाम को अलग से करा दूंगा। डिब्रू साइखोवा, दिहिंग पटकाई, काजीरंगा, मानस, ओरांग, रायमोना, नामेरी। ठीक है, थोड़ा सा डेप्थ में हो गया, बहुत ही हैवी लग रहा होगा। पॉज लीजिए, वेट करिए, और अब इम्पॉर्टेंट जो है उनकी मैं आपको एक बार पोजीशन बताते जाता हूँ, ठीक है, ताकि जो कहीं पे गड़बड़ होने की जो चांस है उसको पहले ही हम हटा देते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सालिम अली नेशनल पार्क मैंने आपको बताया था, कहाँ पर आता है? सालिम अली, मैंने बताया था सालिम अली नेशनल पार्क इज़ इन जम्मू कश्मीर। अब आपका एक और वापस से पूछ लेता हूँ क्वेश्चन, सालिम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे आ रही है? बताइए, आपकी ड्यूटी है, बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके बाद देखिए दाचीगाम आपको देखने को मिल रहा है, वहीं पे जो है वही बोले तो जम्मू कश्मीर में। काजीनाग आपको यहाँ पे मिल रहा है, किश्तवाड़ आपको देखने को मिल गया। इसके बाद में आप आओगे हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क इज़ इन लद्दाख। पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। ये सिर्फ सिग्निफिकेंट जो नेशनल पार्क है, पूरे की 106 की पोजीशन याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। जो इम्पॉर्टेंट है उसकी पोजीशन मैंने यहाँ पे लगाई है। सालिम अली, दाचीगाम, काजीनाग, किश्तवाड़, हेमिस, ये आपको मिल गए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर से। और इसके अलावा हेमिस आपको कहाँ से मिल गया? हेमिस मिल गया लद्दाख के अंदर से। ग्रेट हिमालय आपको सिर्फ एक याद कर लो, यहाँ पे आपको पीन वैली मिल जाएगी। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर ग्रेट हिमालय एंड पीन वैली। और इसके बाद में आप आइए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये देखिए गंगोत्री, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर, कॉर्बेट, राजाजी, गोविंद पशु विहार। कितने देखने को मिले? 6 आपको यहाँ पे देखने को मिल गए। फिर से रिपीट, गंगोत्री,
गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी, कॉर्बेट, राजाजी, गोविंद पशु विहार। अब एक काम करते हैं, आपको हाथ के साथ में मैं याद भी कराते जाता हूँ। देखो ऊपर वाले तो लगभग आपको याद हो गए हैं। हेमिस आपको याद करना है, लद्दाख के अंदर है। इसके साथ में ग्रेट हिमालय, तो ग्रेट हिमालय कहाँ पे आता है? अगर आप माउंटेन सिस्टम पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ग्रेट हिमालय मतलब जो पीछे वाला हिमालय जहाँ पे हाइट ज़्यादा है, तो वो हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। देयरफॉर ग्रेट हिमालय उस सेंस में आप याद कर सकते हो। हिमाचल से हिमालय भी और हिमाचल इस टाइप से कहीं ना कहीं आप लिंक बैठा सकते हो। वैली ऑफ फ्लावर, तो ये तो सबको पता होना चाहिए। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अब आपको मान लीजिए ये याद नहीं हो रहा है, तो आपको किस तरीके से याद कराता हूँ, चलो देख लेते हैं। कॉर्बेट, तो मेरे हिसाब से भाई कॉर्बेट का कोई ट्रिक नहीं होनी चाहिए, कॉर्बेट आपको सबको पता होना चाहिए। राजा जी, तो राजा जी आप देखते, गोविंद पशु विहार देखते, गंगोत्री देखते, गंगोत्री भी आप सभी को याद है उत्तराखंड। ये जो 4-5 बचे हुए वो देखते हैं। उत्तराखंड के अंदर आप गए, उत्तराखंड में आप सबको कहा जाना है लवासना। लवासना कहाँ पर है? मसूरी। और ये कहाँ पर है? इतना तो आपको पता ही होगा, लवासना कहाँ पर है? मसूरी में के अंदर। मसूरी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो आप जब वहाँ जाओगे लवासना, मतलब आप उत्तराखंड जा रहे हो, तो आपका स्वागत हो रहा है फ्लावर्स की वैली से, फूलों से आपका स्वागत हो रहा है, फ्लावर से। तो बहुत सारे फ्लावर से स्वागत हो गया आपका। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ओके, एक तो याद हो गया। सेकंड है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको राजा जी की फीलिंग आ रही है कि आप खुद ही राजा हो। एक बोलते ना डीएम सीएम पीएम, तीन राजा तो सिर्फ तीन ही है, बाकी तो सब गधे घोड़े हैं। तो तीन पता चल गया आपको, आप लबासना पहुंच गए, आप ही राजा की फीलिंग आपको आ रही है। इसके साथ में आपको पता होना चाहिए लबासना के अंदर आपको ट्रैक पे ले जाते हैं, अलग अलग ट्रैक पे। तो ट्रैक पे आप गए तो आपने देखा कि भाई बहुत सारे पशु विहार कर रहे हैं। पशु मतलब एनिमल्स, विहार करना मतलब रोम कर रहे हैं, आजू बाजू रोमिंग कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, पशु है तो घूमेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो पशु आपको यहाँ पे माउंटेन पे घूमते हुए मिल रहे हैं। पशु विहार आपको ये भी याद हो गया। वैली ऑफ फ्लावर, राजा जी, पशु विहार। कॉर्बेट पता है, गंगोत्री पता है, ईजी है, कुछ भी यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई भाई। जो है आपको उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही मिलेगा, वो है दूधवा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, दूधवा एक ही आपको देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में दूधवा, आपको एक और पता होना चाहिए, मिल्क के अंदर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश से। देयरफॉर दूध आपको ला भाई, दूध ला, कहाँ से ला? तो उत्तर प्रदेश से ला। आपको अब ये याद हो गया। पीलीभीत जो है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, लेकिन जस्ट आपको पोजीशन याद रहे इसलिए मैंने यहाँ पे एडिशनल लगा दिया है। अब आते हैं पंजाब में, तो पंजाब में बताइए कितने हैं? तो भाई पंजाब है 0। ठीक है, पूरा की पूरा प्लांटेशन यहाँ का ख़त्म हो गया है। इतना उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन, या फिर आप समझ सकते थोड़ा सा लैंड की थोड़ा सा एनक्रोच, सॉरी, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होते गई बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। बहुत सारी आपको लैंड देखने को मिलेगी। इट हैज़ बीन कन्वर्टेड फॉर ग्रोइंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स। मेनली अगर आप बात करें तो आपको राइस एंड वीट कल्टीवेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। राइस, वीट और भी अलग अलग मिलते हैं, लेकिन मेनली राइस, वीट। तो पंजाब का नाम कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। इसके बाद आपको आ गया हरियाणा। हरियाणा का नाम कालेसर एंड सुल्तानपुर। सुल्तान आपने मूवी देखी होगी, सुल्तान, तो सुल्तान मतलब कहीं ना कहीं पहलवानों से रिलेटेड है। पहलवान आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे भाई? कहाँ पे मिलेंगे? हरियाणा के अंदर। तो सुल्तानपुर कहाँ पर है? पहलवान ओके, जो स्टेट है जहाँ से पूरे बॉडी बिल्डर आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ से? हरियाणा से। इसके बाद है कालेसर। तो आपने कहीं ना कहीं अगर एनसीआर वाले रीजन पे गए होगे तो वहाँ पे आपने कहीं ना कहीं इस टाइप से नाम सुनते हैं, कालेसर। तो और तो उस तरीके से याद कर सकते हैं। एनसीआर का मेजॉरिटी रीजन काय में आता है? हरियाणा में आता है। इसके बाद में आया राजस्थान वाले एरिया में। तो राजस्थान में डेजर्ट है, ऑब्वियस सी बात है, डेजर्ट नेशनल पार्क। यहाँ पे बताइए, मैंने आपसे पूछा था 2 डिस्ट्रिक्ट आती है डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर, 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी आती है? आप एक बार लिख के बताइए। एक आपको याद होना चाहिए सरिस्का टाइगर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है केवलादेव घाना। केवलादेव घाना बहुत इंपॉर्टेंट है। केवलादेव घाना जो आता है, एक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, कौन सी है? भरतपुर बर्ड सेंचुरी। वही भरतपुर सेंचुरी को रामसर साइट डिक्लेरेशन भी दिया है, कहाँ पर है वो? केवलादेव घाना के अंदर। इसके बाद है रणथंभौर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुकुंद्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल रहा है, मुकुंद्रा हिल। सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंद्रा। तो आप चाहो तो
कोई ना कोई ट्रिक बना के याद कर लीजिए। आप बस इतना याद कर लीजिए, सर इसका सबसे ऊपर है, मुकुंदर आपको नीचे देखने को मिल रहा है। इसके बाद आइए गुजरात। गुजरात में आपको क्या मिल रहा है? लिटिल रन ऑफ कच्छ, गिर, वेलावदार एंड वंशदा। ठीक है, रन ऑफ कच्छ तो आपको याद होगा, इजी है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। गिर आपको यहाँ पे पता है, मोदी जी ने अभी विजिट किया था। गिर सिर्फ एकमात्र प्लेस है वेयर एशियाटिक लॉयंस आर फाउंड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। एशियाटिक लॉयन, एशिया के लॉयन, इंडिया के लॉयन नहीं, एशियाटिक लॉयन, पूरे एशिया के अंदर सिर्फ इट हैज़ बीन फाउंड इन गिर एंड गिरनार। यहीं पे आपको गिरनार मिलेगा। गिर आजू बाजू ये गिर नेशनल पार्क के अंदर गिर हिल्स भी आती है, गिरनार हिल्स भी आती है। ओके, इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे वेलावदार, इंपॉर्टेंट है वेलावदार, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद है वंशदा, दो आपको बता दिए, वेलावदार एंड वंशदा। अब गुजरात से आप आइए महाराष्ट्र चल लीजिए। महाराष्ट्र में आपको मिल रहा है संजय गांधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संजय गांधी कहाँ पे मिलेगा आपको? बोरीवली के पास में, ये आपको याद होना चाहिए, संजय गांधी। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल रहा है एक गुगामल, तडोबा, नागजारी एंड चंदोली। रिपीट, चंदोली, इसके साथ में तडोबा, गुगामल, नागजारी, ये आपको याद होना चाहिए। तो तडोबा तो वेरी वेरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तडोबा। संजय गांधी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चंदोली आपको देख लेना है। इसके बाद में यहाँ पे नागजारी, कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हो, नागजारी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम आ जाते हैं मोलेन के अंदर। गोवा के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? मोलेन, डबल एन कभी पे डबल एल मिल जाएगा, कभी पे एल। अब आते हैं कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक कन्नड़ लैंग्वेज, यहाँ पे आपको अंशी देखने को मिल रहा है, अंशी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दांडेली, कुद्रेमुख, नागरहोल, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा। बन्नेरघट्टा में क्या मिलता है, कोई बताएगा? बन्नेरघट्टा में मिलेगा आपको ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन्नेरघट्टा। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख में क्या है? आयरन की माइंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माइनिंग आपको क्या मिलेगी? कुद्रेमुख के अंदर। नागरहोल, बांदीपुर, ये तो थोड़ा नीचे आ जाता है, नीलगिरी वाले रीजन पे आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में वेस्टर्न घाट का भी ये पार्ट है। अंशी, दांडेली, ये आपको याद रखना है, इस पे से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन इन पे से बनाए थे, अंशी एंड दांडेली पे से। अब आते हैं केरल के अंदर। केरल में देखिए क्या है, साइलेंट वैली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एराविकुलम, मथिकेट्टन, पेरियार। पेरियार रिवर आती है, पेरियार आपने एक फ्रीडम फाइटर भी देखे, सोशल रिफॉर्मिस्ट देखे, उनके नाम पे पेरियार। मथिकेट्टन ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है। एराविकुलम, ठीक है, आप बताइए एराविकुलम एक चीज़ के लिए फेमस है, एक स्पीसीज के लिए फेमस है, विच इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। बताइए, उसका शॉर्ट फॉर्म है एंटी, मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्या नाम है? एराविकुलम। वो मथिकेट्टन में भी मिलता है, मथिकेट्टन शोला फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? केरल के अंदर। इसके बाद में आइए अब केरल के बाजू में तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको क्या देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में आपको देखने को मिल रहा है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये आपको पता होना चाहिए। संजय गांधी कहाँ देखा था आपने? हमने देखा था महाराष्ट्र में। इसके बाद आपको मिल रहा है गल्फ ऑफ मन्नार, ऑब्वियस सी बात है, मन्नार जो यहाँ पे आपको गल्फ मिलता है वहीं पे आपको ये देखने को मिल रहा है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार इज़ फेमस फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसीज। बताइए, सी डुगोंग के लिए फेमस है। सी डुगोंग के बारे में जो भी आपको पता है एक बार टाइप करिए, बताइए कितना आपको नॉलेज है, क्योंकि यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन इट। इसके बाद है मुंदुमलाई एंड मुकुर्ती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है? मुंदुमलाई एंड मुकुर्ती। आपको बताया था गिंडी, गिंडी कहाँ पर बताया था? चेन्नई के पास में, तो ये तो आपको याद हो गया होगा। गिंडी 2-3 बार बोलिए, गिंडी गिंडी गिंडी, ये होगा चेन्नई के पास में। मुकुर्ती, मुदुमलाई, अब जहाँ पे भी आपको मलाई वाला देखने को मिलेगा, मेनली आपको मलाई वाले जितने देखने को मिलते हैं तो तमिलनाडु के अंदर देखने को हमें मिलते हैं। इसके बाद में इंदिरा गांधी होगा, गल्फ ऑफ मन्नार तो याद है, मुकुर्ती आपको याद करना है, मुकुर्ती नेशनल पार्क इज़ इन तमिलनाडु। एक मुकुर्ती के अंदर मथिकेट्टन में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, मथिकेट्टन मुकुर्ती ये यहाँ पे आपको बता दिया मैंने। इसके बाद में आप आइए राजीव गांधी, आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में क्या है? राजीव गांधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी नीचे है, राजीव गांधी यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश में मिल रहे हैं।
श्री वेंकटेश्वर बालाजी, वही श्री वेंकटेश्वर बालाजी के बाजू में ही है, वहीं पे जगह पर है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, इसके अलावा एक और था यहाँ पे, क्या नाम था उसका, पापी कोंडा। बहुत सारे पापी कोंडा से आप कहीं ना कहीं, अब कोंडा से किस तरीके से याद कर सकते हैं, अगर आपने पुष्पा मूवी देखी हो तो उसके अंदर रहता है कोंडा रेड्डी कौन रहता है, कोंडा रेड्डी। तो कोंडा आपको नेम जो देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्या है, पापी कोंडा। और कोंडा रेड्डी कहाँ पे मूवी बनी है, शेषाचलम फॉरेस्ट में। शेषाचलम फॉरेस्ट की अगर आपको पोजीशन बताऊँ तो ये देखिए, ये वाला जो रेड से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको शेषाचलम फॉरेस्ट मिल जाएगा। इसका मतलब आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, इसका मतलब कोंडा रेड्डी पापी कोंडा इज इन आंध्र प्रदेश। इसके बाद में आप देखिए इश्क वाका आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, ये तेलंगाना वाले रीजन पे। एक हमने देखा था केबीआर हैदराबाद में, आपको बताया था। यहाँ पे देखिए ये जो स्टार मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे आता है हैदराबाद, यहीं पे आपको मिलेगा केबीआर। इसके अलावा यहाँ पे मिलेगा इश्क वाका। इसके अलावा भी एक और है, वो आप देख लेना, नॉट से इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वही बता रहा हूँ मैं। इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ में आपको क्या मिल रहा है, इंद्रावती, उदांती सीता नदी, कांगेर वैली, गुरु घासीदास, संजय। रिपीट, संजय आपको सबसे मिल रहा है, संजय अलग है, और यहाँ पे लेफ्ट में देखिए संजय गांधी अलग है, दोनों में डिफरेंस है, पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा है। इसके बाद में आ रहा है कौन सा, गुरु घासीदास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज गुरु घासीदास यहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके नाम पे पता होना चाहिए। आप बताइए, गुरु घासीदास सोशल रिफॉर्मर आपको देखने को मिलेंगे। उदांती सीता नदी तो उड़ीसा में है, आपको यहाँ पे देखने को कौन मिलेगा, यहाँ पे इंद्रावती मिलेगा एंड कांगेर वैली। कोई बताइए इंद्रावती कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब यहाँ बताइए यहाँ से कौन सी रिवर पास होती है। अगर वो पता होगा कौन सी रिवर यहाँ से पास होती है, तो आप बता सकते हैं कि इंद्रावती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ पर्टिकुलर रिवर। मैं नहीं बताऊँगा, चलो बता देता हूँ, जी से स्टार्ट होता है, आप बताइए। गोदावरी ही है। इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की। ठीक है, एक बार आप देखना, चेक करके बताना सही है कि नहीं है। कांगेर वैली आपको कहाँ मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती भी कहाँ मिल रहा है, सॉरी इंद्रावती भी आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, गुरु घासीदास है, संजय आपको देखने को यहाँ पे मिल गया। अब जो संजय आता है, देखो संजय की जो बॉर्डर आती है वो आपको दो जगह पे मिल जाएगी, एमपी के राइट में मिल जाएगी और छत्तीसगढ़ के अंदर भी मिल जाएगी। वो थोड़ा सा वहाँ पे आप कहो तो संजय का ही, संजय और गुरु घासीदास का कहीं ना कहीं इंटरमिक्सिंग है। आप एक बार देखना तो आपको थोड़ा सा डिटेल में समझ में आ जाएगा। एक बार बता ही देता हूँ, संजय आपको देखिए, ये हो गया एमपी। एमपी में आपको देखने को मिल जा रहा है संजय नेशनल पार्क। एक बार यहाँ पे जूम करके बताता हूँ, ये देखिए, ये जो है संजय आपको एमपी में देखने को मिल रहा है। उसी का आप देखिए ईस्टर्न जो एक्सटेंशन आ जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर, वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है गुरु घासीदास। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ये देखो यहाँ पे आ रहा है गुरु घासीदास, इसका भी नाम क्या है, संजय। तो दो नाम आपको कन्फ्यूज़न में हो सकते हैं वो, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया, गुरु घासीदास, संजय। इसके बाद में आइए आप उड़ीसा के अंदर आ जाइए। उड़ीसा में एक बार आते हैं, उड़ीसा में भीतरकनिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिमलीपाल वेरी इंपॉर्टेंट, उदांती सीता नदी एंड सुना बेड़ा। आप एक बार देख लेते उड़ीसा में कितने हमें मिल रहे थे। उड़ीसा में मेनली दो देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये जो है सुनबेड़ा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी, और उदांती सीता नदी भी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी। ऐसा ही बस आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने नेमिंग ही लगा दिए, सिमलीपाल, भीतरकनिका। फिर से रिपीट, सिमलीपाल, भीतरकनिका। भीतरकनिका इज़ फेमस फॉर क्रोकोडाइल। एक बार आप चेक करना क्रोकोडाइल कौन सा पाया जाता है। देयर आर 3 वेराइटीज़ ऑफ क्रोकोडाइल इन इंडिया। अब कौन सा वेराइटी होती है एक बार आप बताइए। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सिमली का नाम जिसके ऊपर पड़ा है, बताइए, एक ट्री है उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है। आगे बढ़ते ऊपर आते हैं, आपको मिलेगा झारखंड। झारखंड का जो है, झारखंड में आपको मिलेगा क्या, बेतला नेशनल पार्क एंड पलामाऊ टाइगर रिजर्व। क्या नाम है फिर से, अब पलामाऊ जो आता है टाइगर रिजर्व आ जाता है,
एंड बेतला आपको यहाँ पे नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा, बेतला। इसके बाद आप ऊपर आओगे उड़ीसा में, सॉरी बिहार के अंदर। तो बिहार के अंदर एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। बिहार के अंदर मेनली आपको एक ही देखने को मिलेगा, वो है वाल्मीकि। ये देखिए वाल्मीकि आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, वाल्मीकि देखिए पूरा बॉर्डर कवर कर रहा है किसके साथ में, नेपाल के साथ में। वहाँ पे आपको वाल्मीकि मिल रहा है। और इसके साथ में यहाँ पे मैंने कैमूर भी लिखा है, लेकिन कैमूर नेशनल पार्क, आप कैमूर अगर हमने शुरुआत वाली वीडियोज़ आपने देखी हो तो कैमूर जो है ईस्टर्न एक्सटेंशन आता है किसके, कौन सी फॉरेस्ट का बताइए, कौन से माउंटेन सिस्टम का, तो वो आता है विंध्यास का। तो ये जो है बिहार तक के आता है, तो बिहार के अंदर भी कैमूर पहुंच जाता है। तो यहाँ पे आपको कैमूर के रिलेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आप आइए कंचनजंगा सिक्किम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही हो गया कंचनजंगा, इसके बारे में नहीं बताऊंगा मैं, आपको सबको अवेयर है। अब आते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बहुत फेमस है। वेस्ट बंगाल में देखो क्या क्या है। वेस्ट बंगाल में जो आपको याद होने चाहिए, एक बार सिंगालीला देखिए, लेफ्ट में सिंगालीला, थोड़ा सा नीचे आओगे गोरुमारा, क्या नाम है फिर से रिपीट, गोरुमारा। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा जल्दापारा, गोरुमारा जल्दापारा, नेवरा वैली, बक्सा, रिपीट बक्सा टाइगर रिजर्व इज इन जो वेस्ट बंगाल का अपर पार्ट है, जल्दापारा, गोरुमारा, नेवरा वैली, सिंगालीला। अब एक दूसरे की रिस्पेक्टिव पोजीशन आप चाहो तो इसके अंदर देख लो, लेकिन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इतना डिटेल में यूपीएससी नहीं जाता है। इसके बाद में आइए भाई उड़ीसा, सॉरी अब आसाम में आ जाते हैं। आसाम में देखिए रेड से मार्क करता हूँ रायमोना, रायमोना। इसके बाद में आपको देखो रायमोना की पोजीशन ये है। इसके बाद में आ रहा है मानस, इसके बाद में आ रहा है ओरांग, इसके बाद में आ रहा है नामेरी, इसके बाद में आ रहा है काजीरंगा। वापस से रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा। तो ठीक है, अब आपको याद करना है कोई चीज़ तो किस तरीके से याद कर सकते बताइए। अब आपको याद करना है तो चलो हम एक बार लेफ़्ट टू राइट याद करने की कोशिश करते हैं, लेफ़्ट टू राइट। अब देखिए आपने अगर सुना हो राय सरनेम, रॉय या फिर राय सरनेम, तो राय सरनेम आपको कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल के अंदर बंगालियों के बहुत सारे कोई राय सरनेम, फॉर एग्जांपल सुरंजन रॉय हो गया, और भी अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल से जो कनेक्टेड है वो क्या है, राई मोना। ठीक है, राई मोना, तो बिल्कुल आपको बस राई मोना ही याद करना है। राई, तो देखो राई मोना, राई कहाँ पर आपको पास मिलेगा, तो जो सबसे आसाम के अंदर जो सबसे लेफ्ट वाला है वो है राई मोना। इसके बाद में आपको मोना ही याद करना है, MONA। तो मोना में हो गया मानस, इसके बाद हो गया ओरांग, इसके बाद हो गया नामेरी। मानस, ओरांग, नामेरी, राई मोना, ईजी है। राई, राई ऐश्वर्या राय से भी रिलेट कर सकते हो, ऐश्वर्या राय, मोना कहीं ना कहीं चाहो तो रिलेट कर सकते हो, राई मोना। इसके बाद में आप देखिए एक और आते हैं यहाँ पे, दिहिंग पटकाई आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे राइट में, दिहिंग पटकाई, दिब्रू साइकोवा, रिपीट दिब्रू साइकोवा, दिहिंग पटकाई। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे राइट आपको सबसे ऊपर जो है अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिल रहा है, नाम दफ़ा, रिपीट क्या नाम है, नाम दफ़ा है। अगर हमने ऊपर देखा था यहाँ पे देखिए आपको दो चीज़ देखने को मिल रहे हैं, दो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वो दो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं हम भी। वो दो है, मोलिंग एंड नामदफ़ा, बिल्कुल मोलिंग एंड नामदफ़ा। तो ये देखिए नामदफ़ा की पोजीशन अगर आप देखना चाहो तो नामदफ़ा देखिए ये वाला स्टार मार्क किया मैंने, फिर यहाँ पे कवर कर दिया। इसके बाद में एक यहाँ पे मॉलिंग मिल रहा है, ये रिपीट ये रेड से मैं कर रहा हूँ, ये हो गया मॉलिंग, मॉलिंग नामदफ़ा, मॉलिंग नामदफ़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में आते हैं भाई नागालैंड के अंदर। नागालैंड में एनटांकी, एन से स्टार्ट होता है, नागालैंड, 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 और एन से स्टार्ट होता है एनटांकी। इस आप कई कई जगहों पे टांकी भी मिल जाएगा, लेकिन एनटांकी से याद कर सकते हैं। इसके बाद में आपको मिल रहा है सिरोही। सिरोही कहाँ पे मिलेगा बताइए, बताइए कहाँ पे मिलेगा, नागालैंड में मिलेगा या फिर मणिपुर में आपको देखने को मिल जाएगा।
तो मणिपुर के अंदर आपको 2 मिल रहे हैं। मणिपुर में 2 है। ये सिरोही ये वाला नहीं आता है, शिरोही आएगा, शिरोही। चाहो तो आप सिरोही भी कंसिडर, लेकिन ये जो आता है शिरोही, मेन आप अगर वर्डिंग देखोगे तो शिरोही आपको देखने को मिल जाएगा। एक सिरोही जो डिस्ट्रिक्ट आती है वो आती है राजस्थान के अंदर। तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे एक बार वापस से बता देता हूँ, सिरोही आपको कहाँ मिल जाएगी, मणिपुर में। इसके अलावा कीबुल लेमजाओ बहुत बार अभी हमने देखा था, फुमडीज इसके साथ में, डांसिंग डियर आपको कहाँ मिलेगा, कीबुल लेमजाओ मणिपुर के अंदर। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है। इसके बाद में आप आओगे मिज़ोरम के अंदर, तो मुरली, फागनपुई, दाम्पा। अब आप इसको याद करना का कोई ट्रिक कर सकते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। मिज़ोरम, मिज़ोरम। अब मिज़ोरम के अंदर आ रहा है लास्ट में राम जी, तो लॉर्ड राम से आप याद कर सकते हो। भाई लॉर्ड राम है, और राम जो है फागुन के अंदर, फागुनपुई, फागुन के अंदर मुरली बजा रहे। कृष्ण जी से उन्होंने क्या ले ली, मुरली। चलो भाई मुरली बजाते हैं, तो राम जी मुरली बजा रहे, ऑब्वियसली बात है, ईजी है, या तो हो गया। फागुनपुई कहाँ पर, तो मिजोरम, मुरली। इसके साथ में दम्पा, तो भाई भले आप राम जी मुरली बजा रहे, लेकिन आपको पता होना चाहिए सब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आपको कौन मिलेंगे, भगवान लॉर्ड राम। तो दम्पा से आप याद कर सकते हो राम, और राम जी के अंदर क्या है, दम। दम मीन्स पावर। पावर मतलब हर डायमेंशन में आप सोचिए पावर आपको देखने को मिल रही है। तो मिजोरम, दम्पा कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे याद हो गया। मैंने आपको बोला था याद करा दूंगा आपको मैं। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे त्रिपुरा के अंदर क्लाउडेड लेपर्ड है एंड राजबरी है, राजबरी। अब आपका मान लीजिए कोई दोस्त है, थोड़ा सा याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ, कोई त्रिपुरा वाले है तो ऑफेंड नहीं होना। क्लाउडेड लेपर्ड तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मिलता है, त्रिपुरा के अंदर। ये थोड़ा सा आपको एक चीज़ याद रखना है। राजबरी आप किस तरीके से याद करिए, देखिए त्रिपुरा मतलब तीनों साइड से कवर है, किसके थ्रू, किसके द्वारा, बांग्लादेश के से कवर है। इट हैज़ बीन कवर्ड फ्रॉम 3 साइड बाय बांग्लादेश। ये हो गया त्रिपुरा। अब भाई त्रिपुरा 3 साइड से कवर है, अब उसको लेकिन क्या कर दिया है, वहाँ पे हमारा जेल है, वहाँ पे राज को बरी कर दिया है। बरी मतलब कहीं ना कहीं आपने हिंदी वर्ड सुना होगा बरी, तो कोर्ट से या जेल से वो बरी हो चुका है, देयरफॉर राजबरी त्रिपुरा। कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा बस आपको ट्रिक याद कराने के लिए ही कर रहा हूँ, ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद में देखिए नोकरेक, नोकरेक एंड बाल पकराम, ईजी है, वन ऑफ द ईजीएस्ट। ये आते हैं मेघालय के अंदर। अब मेघालय के अंदर देखिए, ये भी याद कराने के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। नोकरेक, एक बार नोकरेक को देखें तो आपको ये पता है मेघालय के अंदर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, कहाँ पे होती है, चिरापुंजी। कोई बोलेगा चिरापुंजी या फिर मौसिन राम, तो ठीक है, चिरापुंजी, मौसिन राम, जो भी बोलना चाहो, आपको इतना पता है मेघालय में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो रेनफॉल हो रही है, इट मीन्स नो रोक टोक, कोई रोक टोक नहीं है भाई, जितनी होना है हो जा, नो रोक टोक, नो रोक टोक, नोकरेक, नो रोक टोक। कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे, मेघालय के अंदर। इसके बाद क्या है, बाल पकराम। अब क्या है, बाल पकराम, तो बाल पक गए, किससे बाल पक गए, बिकॉज ज़्यादा पानी हो गया, ज़्यादा पानी के कारण बाल पक गए। थोड़ा सा ये याद करने के हिसाब से आपको बता दिया। बाल पकराम कहाँ पे, जहाँ पे पानी गिर रहा है। नो रोक टोक कहाँ पे, जहाँ पानी ज़्यादा है, पानी में कोई रोक टोक नहीं है। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। इसके साथ में अब लास्ट में हम देख लेते हैं सैडल पीक। कहाँ पर है, देखो सैडल पीक हमने आंध्र प्रदेश, सॉरी अंडमान में, आपको मैंने जब मैपिंग कराई थी उस समय बताया था, नॉर्थ अंडमान में आपको सैडल पीक देखने को मिलेगी, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफ नॉर्थ अंडमान, नहीं मतलब अंडमान में वन ऑफ द हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी सैडल पीक। एक आपको बटन देखने को मिलेगा, बटन से रिलेटेड जो भी आपको नेशनल पार्क मिलेगा वो अंडमान एंड निकोबार के अंदर मिलेगा। अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट रह चुका है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो रहा था, जहाँ पे से हमें 11 नेशनल पार्क मिल रहे थे, एमपी। देखिए शिवपुरी एमपी में सबसे ग्वालियर के बाजू में आता है। ग्वालियर की पोजीशन कोई बता सकता है, नहीं पता है, चलो ये देख लेते हैं। ये जो यहाँ पे मैंने ब्लू से मार्क करा था, ये रेड से मार्क कर दिया, ये हो गया शिवपुरी। शिवपुरी के बाजू में क्या है, सॉरी ग्वालियर, ग्वालियर के बाजू में क्या है, शिवपुरी। इसके बाद आ रहा है भोपाल, भोपाल कैपिटल है, तो वन विहार कहाँ पे आता है, भोपाल के अंदर। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट आपको देखने को मिलेगा नेशनल पार्क, वन विहार भोपाल।
इसके बाद में आप आओगे सतपुड़ा, ये देखो यहाँ पे आता है एमपी का सिर्फ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन पचमढ़ी। तो पचमढ़ी कहाँ पे आता है? सतपुड़ा के अंदर आता है। पचमढ़ी जो आता है, अगर डिस्ट्रिक्ट देखें नर्मदापुरम, पचमढ़ी, सतपुड़ा नेशनल पार्क। इसके बाद में यहाँ पे आगे देखो पेज एमपी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यही पेज कंटिन्यू भी होता है महाराष्ट्र में, तो कई कई जगहों पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन आपको एमपी के अंदर मेजरली पेज देखने को मिलेगा। इसके बाद है कान्हा, कान्हा किसली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बारहसिंगा देखा था यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है बांधवगढ़। इसके बाद मिल रहा है पन्ना। पन्ना कहाँ पे? जहाँ से डायमंड निकलता है। बांधवगढ़ कहाँ पे? जहाँ पे जबलपुर के साइड में, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे मिल रहा है राइट में संजय। ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था संजय और गुरु घासीदास एक ही कंटिन्यू है, बस वो नेमिंग आपको डिफर करती हुई मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू स्टेट, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट एक बार टेक्सचुअल फॉर्मेट में देख लेते हैं। जो याद हुआ अब हम याद जो हुआ है उसे रिकॉल करने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेक्सचुअल। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर देखते हैं महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। तो आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी कहाँ पर आता है। महात्मा गांधी इज इन महात्मा गांधी जो पार्क है वो कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में। ऑब्वियसली बात है, पता था। रानी झांसी की रानी मैरीन नेशनल पार्क भी आपको कहाँ मिलेगा? अंडमान एंड निकोबार में। कैंपबेल बे, ये आपको बताया था। बे ये भी याद कर रही है। बे जो है, बे कहाँ पे आ रहे हैं? मेनली जो अंडमान निकोबार में। कैंपबेल बे, गलतिया बे। वापस से कैंपबेल बे के बारे में मैंने आपको बताया था। कैंपबेल बे किसका पार्ट है? सुंडालैंड का पार्ट है। सुंडालैंड किस का पार्ट है? सुंडालैंड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्रेट निकोबार देखने को मिलेगा। एक बार वापस से प्रीवियस स्लाइड्स पे आ जाते हैं ताकि आपको बता दूँ। ये देखिए सुंडालैंड, एक बार रेड से मार्क करके बता देता हूँ। सुंडालैंड, कैंपबेल बे एंड माउंट हैरियत। अब आपको समझ में आ रहा होगा। सुंडालैंड मैंने आपको बताया था निकोबार का पार्ट है। वापस से आ जाए निकोबार बोले तो यहाँ पे देखिए ये वाले, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसके अंदर फिगर ड्रॉ नहीं है क्योंकि इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है, फिर भी जस्ट जैसे वहाँ पे नेम आया था इसीलिए मैंने आपको याद करा दिया। नाम तो आपको याद हो ही गया होगा, कैंपबेल बे, गैलेथिया बे, दोनों आपको ग्रेट निकोबार में देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ में आता है माउंट हैरियट, एंडेमिक बर्ड से लश ग्रीनरी है, ये आपको अंडमान में देखने को मिल जाएगा। माउंट हैरियट जो है ये भी आपको निकोबार में देख लेना। निकोबार में आपको मेनली देखने को मिलता है। सैडल पीक आपको अंडमान में देखने को मिलता है। अंडमान में सैडल पीक, सैडल पीक नेशनल पार्क। नॉर्थ बटन, मिडल बटन, साउथ बटन। बटन हमने देखा था। बटन आपको कहाँ पे लगाना है? अंडमान के अंदर। तो ये कहाँ पे आ रहा है? नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ बटन, मिडल बटन, साउथ बटन। ये बस आप बटन याद हो गया तो आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा सैडल पीक हो गया, माउंट हैरियत, बे से याद हो गया, रानी की झांसी। और रानी की झांसी रेजिमेंट था कहाँ पे? 1942 के अंदर जो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो बनाई थी आर्मी, उसके अंदर रानी झांसी रेजिमेंट था। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हो रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क। और महात्मा गांधी ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद है आंध्र प्रदेश ईजी है। श्री वेंकटेश्वर बालाजी नेशनल पार्क, पापीकोंडा, कोंडा रेड्डी से याद किया था, राजीव गांधी से हमने याद किया था, राजीव गांधी नेशनल पार्क। और राजीव गांधी कहाँ पे आ रहा है? आंध्र प्रदेश में। और हमने देखा था इंदिरा गांधी कहाँ पे आ रहा है? तमिलनाडु में। अब आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश, नामदफा मौली NM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नामदफा क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे 4 बिग कैट आपको देखने को मिलती है। ये यहाँ पे मौलिंग में आपको क्या देखने को मिल रहा है? रेड पांडा। वापस से रेड पांडा। इसके बाद में आते हैं आसाम, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन। आसाम के अंदर काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू साइखोवा, दींग पटकाई, रायमोना, ओरांग। वापस से आ जाते हैं, हमने जो ट्रिक करी थी राई मोना। भाई राई से हो गया रायमोना पूरा की पूरा, एम से हो गया मानस। सीक्वेंस में लेफ़्ट टू राइट की बात कर रहा हूँ, लेफ़्ट टू राइट। ये हो गया मानस, ये हो गया ओरांग, ये हो गया नामेरी। इसके बाद आ जाता है काजीरंगा। इसके बाद में लास्ट में आप जाओगे दींग पटकाई और ये डिब्रू साइखोवा, ठीक है। किसी को डाउट है वापस से मैप जाइए, रिफ़र करिए, एक बार वापस से देख ही लेते हैं, डाउट क्यों ना। ये देखिए रायमोना, काजीरंगा, बक्स, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, फिर यहाँ पे डिब्रू साइखोवा,
और उसके नीचे देहिंग पटकाई। ठीक है, ये सब आप याद कर लेना, आगे हम देखते जाएंगे। इसके बाद में और आगे देखें तो आपको ये तो सब याद हो चुका है। ओरांग इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी काजीरंगा। काजीरंगा को यूनेस्को साइट का टैग मिला है, मानस को यूनेस्को का साइट टैग मिला है, ये सब हमने आपको बताया भी था। इसके बाद में आते हैं भाई बिहार। बिहार में कुछ ज़्यादा नहीं है, एक ही है वाल्मीकि, तो आपको पता होना चाहिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। छत्तीसगढ़ के अंदर हमने देखा था इंद्रावती नेशनल पार्क, आपको बताया था इंद्रावती इज़ अ कैपिटल ट्रिब्यूटरी ऑफ विच, बताइए आप। कांगेर घाटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांगेर घाटी आर फेमस फॉर लाइम स्टोन केव्स एंड वाटरफॉल। लाइम स्टोन केव्स किस तरीके की टोपोग्राफी होती है? कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी क्या है? ठीक है, आप बोलोगे तो फिर लेक्चर बनाऊंगा, नहीं तो आप देख लीजिए। गुरु घासीदास, गुरु घासीदास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संजय आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इंद्रावती, गुरु घासीदास एंड कांगेर वैली। इसके बाद आते हैं गोवा। गोवा के अंदर की एक ही है मोलैम, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। वेस्टर्न घाट हमने ऑलरेडी करा है, लेक्चर आप देखते जाइए। लेक्चर 2 के अंदर वेस्टर्न घाट मिल जाएंगे। लेक्चर 2 ऑफ इम्पॉर्टेंट मैपिंग सीरीज़ वेस्टर्न घाट में आपको समझ में आ जाएगा। वेस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? गुजरात से तमिलनाडु केरल तक, आपको दोनों तमिलनाडु में भी मिलेंगे, केरल में भी मिलेंगे। मोलम नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुजरात के अंदर आपको बताया था गिर, मोदी जी विजिट करे। ओनली नेचुरल हैबिटेट फॉर एशियाटिक लॉयन, यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन। इसके बाद है ब्लैक बग। ब्लैक बग आपको पता होना चाहिए, ब्लैक बग। और ब्लैक बग से रिलेटेड कौन सी है? बिश्नोई कम्युनिटी। बिश्नोई आपने बहुत बार सुना है, इसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। एक सेलिब्रिटी ने ब्लैक बग को मार दिया था, फिर वहाँ से मुद्दा उठा था। तो ब्लैक बग आपको उन्हीं के नाम पे सेंचुरी मिल रही है। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। सॉरी, ब्लैक बग नेशनल पार्क भी वहीं पे आपको मिल रहा है। मेरिन नेशनल पार्क, अभी जो मेरिन नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? द्वारका के अंदर है। तो आप कहीं कहीं पे देखोगे कि इसका जो नाम मिलता है वो द्वारका मेरिन मिलता है, द्वारका मेरिन नेशनल पार्क। अब द्वारका मेरिन है तो ये हो गया गुजरात का मैप। ये वाला जो स्टेट यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ये हो गया द्वारका मेरिन। वापस से ये हो गया द्वारका मेरिन। ठीक है, अभी एक रिलायंस के वन ऑफ द हेड एक ट्रैवल भी कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक के लिए? द्वारकाधीश के लिए। तो द्वारका के अंदर जो द्वारकाधीश है वहाँ के लिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके साथ में वंशधा भी हमने देखा था, कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। हरियाणा के अंदर बात करते हैं, सुल्तानपुर आपको मिल जाएगा। सुल्तानपुर के अलावा कालेशर नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुल्तानपुर एंड कालेशर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको बताया था ग्रेट हिमालय, हिमालय से आपको याद करा दिया था। यूनेस्को ये साइट भी है, मैंने आपको बताया था अल्पाइन बायोडाइवर्सिटी। अब अल्पाइन बायोडाइवर्सिटी क्या होता है ये आपको नहीं पता है तो कमेंट करिए, मैं आप वीडियो इस पर बनाऊँगा। पिन वैली, पिन वैली क्या है? तो पिन वैली नेशनल पार्क आपको देखने को मिल रहा है। इट इज़ अ हैबिटेट ऑफ स्नो लेपर्ड। ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, स्नो लेपर्ड एंड कोल्ड डेजर्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है, पिन वैली। इसके बाद है सिंबलबारा नेशनल पार्क, इंदर किला, खीरगंगा। ये 5 है, थोड़े से नए नाम, यूनिक नाम आपको लग सकते हैं। ग्रेट हिमालय आपको याद करा दिया था, पिन वैली याद करा दिया था, सिंबलबाड़ा, इंदर किला एंड खीरगंगा। ठीक है, ये याद कर रही है आप, कोई ना कोई ट्रिक लगाइए। नहीं याद हो रहा है तो मैं फिर आपको अल्टीमेटली मेरी ट्रिक बता दूंगा। सिंबलबाड़ा, इंदर किला एंड खीरगंगा। ठीक है, कोई ट्रिक बनाएगा तो शेयर करिए, बताइए। अगर आप ट्रिक बना पा रहे, नहीं बना पा रहे, आपको ये आना चाहिए। इसके बाद है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर हम बात करें, डाचीकाम आपको बताया था। हंगूल यहाँ पे डियर मिलता है, बताइए हंगूल डियर का IUCN स्टेटस मैं बता देता हूँ, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। हंगूल आप देखना एक बार। इसके बाद है किश्तवाड़। किश्तवाड़ कहाँ पे मिलेगा? वही श्रीनगर के पास मिलेगा। सालिम अली नेशनल पार्क मैंने बताया था, फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट है उनके नाम पे रखा गया है। नाग से आपको बताया था काजी नाग, यहाँ पे आपको नाग से जो नेमिंग आएगा जम्मू कश्मीर में मिलेगी, काजी नाग। इसके साथ में आपको यहाँ पे एंडेंजर्ड मार्खोर गोट मिल जाएगी। नया कुछ आपको मिल रहा है यहाँ पे, मार्खोर गोट। जाइए एक बार देखिए मार्खोर गोट स्पीसीज किस तरीके की होती है और क्या स्टेटस है, एंडेंजर्ड। झारखंड की बात करते हैं, बेतला नेशनल पार्क, वन ऑफ द फर्स्ट पार्क अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। मैंने आपको बताया था झारखंड में ज़्यादा कुछ नहीं है, झारखंड में सिर्फ एक ही है,
बेतला नेशनल पार्क। एक पलामाऊ है लेकिन वो टाइगर रिजर्व है, क्या नाम है, पलामाऊ। एक आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक के अंदर हमने देखा था बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, कुंदेमुख, अंशी एंड दांडेली। वापस से ये हो गया बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा काय के लिए आता है, बटरफ्लाई के लिए, ये आपको बताया था मैंने। और मैंने आपको ये भी बताया था बांदीपुर एंड नागरहोल किसका पार्ट आते हैं, ये नीलगिरी का पार्ट आते हैं। ये आगे यहाँ पे आपको नीलगिरी। कुद्रेमुख के अंदर क्या है, हिली टेरेन है, बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे आयरन ओर की माइंस मिल जाएगी। इसके साथ में अंशी एंड दांडेली हमने देखा था, ये अंशी को ही नाम दिया जाता है काली टाइगर रिजर्व। तो आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, अंशी एंड दांडेली। अंशी को ही काली कहा जाता है, नोन फॉर टाइगर एंड प्रिस्टाइन फॉरेस्ट। इसके बाद आता है केरल। केरल के अंदर पेरियार, साइलेंट वैली, एराविकुलम, मथिकेट्टन शोला, अन्नामुडी शोला। जितना आपको शोला फॉरेस्ट मिलेंगे, मेनली शोला फॉरेस्ट से जो नेमिंग आ रही है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तमिलनाडु के केरल के अंदर। एराविकुलम, मथिकेट्टन, अनाईमुडी। अब ये देखिए शोला फॉरेस्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके साथ में मैंने आपको बताया था नीलगिरी तहार स्पीसीज बताई थी, इसका भी IUCN क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मैंने आपसे पूछा था कौन सी है जिसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मैंने बताया था एंटी। तो आपको बताना था एंटी, लेकिन यहाँ पे नाम आ गया इंडेंजर्ड। अब यहाँ इंडेंजर्ड है, लेकिन इंडेंजर्ड के अंदर 3 कैटेगरी आती है, वो आप सब देख लेना। आगे देखेंगे नीलगिरी तहार आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। साइलेंट वैली आपको याद करा दिया था, पेरियार भी याद करा दिया था, एलिफेंट आपको मैंने बता दिया था। इसके बाद में यहाँ पे साइलेंट वैली में आपको एक इंपॉर्टेंट मिल रहा है लायन टेल मकाऊ। लायन टेल मकाऊ बताइए क्या होता है भाई। मकाऊ, मकाऊ मतलब बंदर, बंदर की स्पीसीज़ है, मंकी स्पीसीज़ है, मंकी की स्पीसीज़, लेकिन उसकी जो टेल दिखती है वो इट इज़ रिलेटेड टू लायन, देयरफॉर लायन टेल। अब मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, मंकी। मैंने यहाँ पे ये नहीं यूज़ करा है कि एप्स, ठीक है। एप्स और मंकी में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना है। एक मैं रेफरेंस बता देता हूँ कि यहाँ पे ये टेल लेस रहते हैं, मंकी टेल एप्स टेल लेस रहते हैं, मंकी के पास में टेल आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एक फिजिकल एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे बता दिया। इसके बाद में दूसरे एट्रीब्यूट्स आप शेयर करिए। एप्स के एग्जांपल दिए, मंकी के एग्जांपल दीजिए। रीसस मंकी हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत पाया जाता है। रीसस मंकी आपने जो देखा होगा जनरली अपने घर के आसपास, वो रीसस मंकी आपको मिलेगा। इसके बाद में मध्य प्रदेश देख लेते हैं। मध्य प्रदेश कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेच, सतपुड़ा, संजय, पूरा की पूरा आपको याद हो चुका है। कान्हा बारासिंगा के लिए मैंने आपको याद करा दिया था। इसके बाद में बांधवगढ़ आपको बताया था मैंने, हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है जबलपुर के आसपास, मैंने आपको बताया था जबलपुर के साइड में बांधवगढ़। हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी मैंने बताया था बांधवगढ़ में, टाइगर सफारी भी होती है, वाइट सफारी भी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है पन्ना। पन्ना में मैंने बताया था, पन्ना के अंदर यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट है, नोटेबल फॉर सक्सेसफुल टाइगर रीइंट्रोडक्शन। अगर आपको GS3 का मेंस के अंदर आता है एक सेक्शन एनवायरमेंट वाला, उसके अंदर आपको कहीं पे रहे तो उसके अंदर आप ये लिख सकते हो कि सक्सेसफुल टाइगर का रीइंट्रोडक्शन ये हमारा हुआ है कहाँ पे, पन्ना टाइगर रिजर्व में। तो कहीं ना कहीं एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। पन्ना के अंदर आपको पता है, पन्ना वही डायमंड की माइन। इसके बाद आ रहा है पेच टाइगर रिजर्व, पेच नेशनल पार्क। जंगल बुक जो बनी हुई है पेच के अंदर ही बनी हुई है। अब बताइए जंगल बुक के राइटर कौन थे, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए जंगल बुक की स्टोरी क्या थी। अभी लेटेस्ट में एक मूवी आई है मफूसा, तो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड बाय जंगल बुक ही आप इसे कह सकते हैं। इसके पहले भी आई थी द लायन किंग, और भी और भी अलग अलग ऐसी मूवीज़ बनी है। मोगली, जंगल जंगल, बात चली है, पता चला है। इसके आगे का बताइए, डैश डैश डैश, जंगल बुक, ठीक है ना। ये सब आपको याद रखना है। पेज आपको याद करने के हिसाब से मैं अलग अलग डायमेंशन में लेके जा रहा हूँ। पेज, जंगल बुक। सतपुड़ा आपको मैंने बताया था, पचमढ़ी थी यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे यूनिक बायोडाइवर्सिटी है, रक टेरन आपको मिल जाते हैं। संजय तो ऑलरेडी आपको पता है संजय। और उसके बाद में आप जाते हो कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, तो गुरु घासीदास आपको देखने को नेमिंग देखने को मिलती है। महाराष्ट्र की बात करें, तडोबा अंधारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तडोबा अंधारी ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन महाराष्ट्र। टाइगर पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे तडोबा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नाम आता है। किसी को अगर पता है T1 टिग्रेस, तो T1 कहाँ पे थी, तडोबा के अंदर। नवेगांव आपको पता होना चाहिए, बर्ड वॉचिंग और पिक्चर इसके, बस इतना पता है कि महाराष्ट्र के अंदर है नवेगांव, तो भी समझ सकते हैं। संजय गांधी आपको याद करा दिया था, मुंबई के पास में है, बोरीवली बोरीवली के आसपास।
हमने देखा था, लेपर्ड है एक, और यहाँ पे एंशियंट क्या है, कान्हेरी केव्स। ठीक है, कान्हेरी केव्स, एलिफेंटा केव्स भी आपको मुंबई के आसपास ही मिलेगी, तो आपको ये याद रखना है। एलिफेंटा केव्स मुंबई के आसपास है, लेकिन यहाँ पे कौन सी मिल रही है, कान्हेरी केव्स, संजय गांधी के पास में। एक आपको महाराष्ट्र में मैंने याद कराया था, गुगामल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट ऑफ मेलघाट टाइगर रिजर्व। अब मेलघाट टाइगर रिजर्व क्या है, कहाँ पर है, ये हम टाइगर रिजर्व में देखेंगे, लेकिन गुगामल तो आपको पता होना चाहिए। फिर भी एक बार बता देता हूँ, ये मान लीजिए एमपी आ गया। ठीक है, एमपी की पोजीशन आपको पता होना चाहिए। ये मान लीजिए ये महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र। तो ये वाला जो रीजन है, स्टार जो मार्क कर रहा हूँ मैं, ये वाला है। यहाँ पे गुगामल आपको मेलघाट टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। यहीं से कौन सी रिवर, यहीं से थोड़ी सी आप ऊपर देखोगे तो तापी, और तापी की ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मेलघाट टाइगर रिजर्व, गुगामल। चांडोली नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सह्याद्री हिल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। आप ऊपर जाइए, एक बार मैप में देखिए चांडोली, नहीं आपको समझ में आ रहा है, खुद से एक बार देखिए। चांडोली सह्याद्री हिल्स के अंदर आती है। अब सह्याद्री हिल्स मैंने आपको कल बताई थी, वेस्टर्न घाट का जो नॉर्थ महाराष्ट्र में जो नाम आता है वो सह्याद्री आता है, सह्याद्री हिल्स। ठीक है, नॉर्थ सह्याद्री हिल्स रहता है मेनली, वो नॉर्थ सह्याद्री। सह्याद्री आप देखोगे पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो वेस्टर्न घाट वाली हिल चल रही है, लगभग सह्याद्री नाम आता है उसका। देन इसके बाद आ रही है मणिपुर, कीबुल लेमजाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में शिरोई वाला भी हमने देखा था। कीबुल लेमजाओ है ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द संगाई डियर। इसके अलावा दूसरा क्या था, कोई नाम बताइए। शिरोई आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आ रहा है मेघालय, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, बाल पकराम, नोकरेक, लैंड ऑफ द इटरनल विंड, क्या बोला जाता है, बाल पकराम। अब देखिए बाल पकराम आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हवा चल रही है, लेकिन बाल थोड़े से हमने देखा कि बाल है नहीं, जो थे वो भी पक गए, इससे ज़्यादा बारिश से। नोकरेक कोई रोक टोक नहीं है, देयरफॉर यूनिक ट्रॉपिकल बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे मिलेगी। ट्रॉपिकल बायोडाइवर्सिटी क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा भाई इतना ज़्यादा फॉरेस्ट है, इतना ज़्यादा प्रेसिपिटेशन है, तो इतना ज़्यादा फॉरेस्ट आपको बनता हुआ मिल जा रहा है। एक बार फॉरेस्ट स्टार्ट हुआ तो फ्लोरा फौना की डाइवर्सिटी बढ़ते जाती है। ये आपको पहले दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था। आगे बात करते हैं मिज़ोरम, तो राम जी से याद करा था, राम जी मुरली बजा रहे हैं, फागन का महीना है, ये सब फागन का महीना है। ब्लू माउंटेन है, आपने ब्लू माउंटेन है, राम जी है, मुरली बजा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप याद कर सकते हो। इसके साथ में हमने एक और देखा था, दाम्पा भी देखा था। दाम्पा भी आपको टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेगा, दाम्पा टाइगर रिजर्व। इसके बाद आते हैं नागालैंड। नागालैंड का क्या है, एनटांकी, कई कई जगह पे एनटांकी मिलेगा, कई कई जगह पे इनटांकी मिलेगा। कोई ऐसा कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है, इस टाइप से भी नाम मिल जाएगा। वाइब्रेंट बर्ड लाइफ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मिल रही है, हुलॉक गिबॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है, हुलॉक गिबॉन। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिमलीपाल एंड भितरकनिका, आपको ये याद करा चुका हूँ। इसके बाद में मैंने आपको बोला था क्रोकोडाइल कौन से रहते, तो देखो यहाँ पे मिल गया, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड मैंग्रोव्स। ठीक है, 3 वैरायटी के क्रोकोडाइल रहते हैं, सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर एंड घड़ियाल। तो चलो अब आपके लिए एग्जाम्पल होमवर्क है, घड़ियाल कहाँ पे मिलता है बताइए, रिवर्स के नाम बताइए, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है। इसके बाद है पंजाब के अंदर, तो देखो एक भी नहीं देखी थी, लेकिन यहाँ पे एक नाम आ रहा है, लेकिन वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आ रहा है। तो नेशनल पार्क तो एक भी नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बस एक अबोहार नाम याद कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पे। प्रोटेक्टेड एरिया ऑफन कैटेगराइज विथ पार्क नोन फॉर ब्लैक बग कंजर्वेशन, यहाँ पे भी आपको ब्लैक बग देखने को मिल रहा है। अब आप बोलोगे गुजरात में आपने ब्लैक बग बताया था, यहाँ कैसे पहुँच गए भाई। ब्लैक बग जो है इट इज़ अ एनिमल स्पीसीज, तो इट इज़ नॉट लिमिटेड बाय अ पर्टिकुलर बाउंड्री। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे तार फेंसिंग हो गई, ये कोई भी फेंसिंग वगैरह नहीं थी, आर्टिफिशियल बॉर्डर कुछ भी नहीं थी। और ये क्या है, एनिमल है, एनिमल दे आर नॉट बाइंड बाय एनी टेरिटरी, आर्टिफिशियल टेरिटरी, जहाँ पे मन होता है वहाँ तक पहुँच जाते। ब्लैक बग कहाँ पे भी मिलेंगे आपको, अभी नहीं पहुँचे लेकिन उस समय में पहुँच चुके थे। देयरफॉर इनकी डाइवर्सिटी आज भी आपको तेलंगाना से लेके महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब तक के देखने को मिल जाएगा। क्या, ब्लैक बग। ब्लैक बग क्या है, तो एक बार फोटो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। राजस्थान रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, डेजर्ट, मुकुंद्रा। डेजर्ट आपको बता दिया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बताइए कितनी पॉपुलेशन है, ये भी आपको
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखने को मिलेगा। देखो बहुत सारे नाम आ रहे हैं, मैंने आपको कितने सारे, नीलगिरी तहार, हंगूल, कश्मीरी हंगूल बता दिया, एक इसके साथ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आ गया। तो ये सब क्या आपको पता होना चाहिए। मुकुंद्र टाइगर हिल्स लेसर नोन टाइगर हिल्स है, लेकिन महाराष्ट्र से आप ऊपर जाओगे, चित्तौड़ के सॉरी एमपी से ऊपर जाओगे, चित्तौड़ के आसपास वाला जो रीजन है, कोटा, चित्तौड़, बूंदी, वहाँ पे आपको मुकुंद्र हिल्स टाइगर भी है, नेशनल पार्क भी, दोनों देखने को मिलेगा। डेजर्ट तो पता ही है, केवलादेव घाना में बहुत बार बता चुका हूँ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, रामसर साइट भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में आप सरिस्का पता है, रणथंभौर आपको पता है। आगे बात करते हैं सिक्किम, कंचनजंगा, इसके बारे में बात नहीं करूँगा, मिक्स साइट है। तमिलनाडु के अंदर आपको मिल रहा है मुडुमलाई, मैंने बताया था मलाई के जो नाम है आपको मेनली तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु में और भी है, एक बार देख लेते हैं तमिलनाडु में और कौन से है। देखो तमिलनाडु में कौन सा है, गिंडी नेशनल पार्क हमने देखा था। इसके साथ में आपको मिल रहा है मुकुर्ती मुडुमलाई, मुकुर्ती भी मिल रहा है, मुडुमलाई तो देख चुके हो। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिल रहा है, एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो 5 आपको देखने को यहाँ पे मिल गए, मुडुमलाई, मुकुर्ती, मुकुर्ती, मुडुमलाई, गिंडी, नेशनल, इंदिरा गांधी एंड गल्फ ऑफ मन्नार। थोड़ा सा पॉज कर करके करते जाइए, याद करने की कोशिश करिए। बहुत सारे लगभग आपको मैंने बोला था 50 तो याद हो गए होंगे, तो देखना 50% आपको लगभग याद हो चुके होंगे। एक दो बार वापस से रिपीट करिए 2 की स्पीड पे या 1.5 की स्पीड पे, तो लगभग आपको मोर और लेस मेजॉरिटी ऑफ याद हो गए होंगे। कमेंट करके बताइए याद हुए नहीं हुए, किसको कितने याद हुए। रिकॉल करने की कोशिश करिए, उठाइए कोई भी पर्टिकुलर स्टेट, मान लीजिए गुजरात के अंदर क्या क्या है। हमने देखा था द्वारकाधीश, तो द्वारका मेरिन, फिर उसके बाद में वंशदा देखा था, उसके साथ में हमने गिर देखा था। तो ये 3 तो देखो डायरेक्ट नाम याद हो गए, और एक आध कोई छूट रहा है तो आप उसको फिर वापस से रिकॉल करने के बाद में वापस से जाइए और देख के आइए क्या ना आया। चौथा जो छूट रहा था वो था ब्लैक बग। ओके, ब्लैक बग आप अगली बार याद रहेगा, गिर, ब्लैक बग, वंशदा, मेरीन। ये सब आप अलग अलग स्टेट के लिए करते जाइए, सब आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और भी किसी को कोई डाउट है और कोई टॉपिक कवर करना है तो बता दीजिए, हम आगे आने वाले लेक्चर में वो सब टॉपिक्स मैं आपको कवर करा दूंगा। इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंबाइन है, इसके अंदर रामसर साइड भी आ जा रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जा रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व भी आ जा रहे हैं। ये आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करेंगे आगे वाले सेशंस में। थैंक यू एवरीवन।